हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर में लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं और वो टॉपिक है पूरा डिटेल्ड प्रॉपर्टीज है बच्चों किसका, सभी सब्सटेंसेस का, जो हमने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज बच्चों स्टार्ट भी करूंगा ना बताना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या उस प्रॉपर्टी का अंदरूनी कारण है, वो कंटेंट है लेक्चर नंबर, इसके पहले दो लेक्चर बच्चों, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8, उसको जरूर देखिएगा। तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत आसान लगेगा। सब जो भी बोलूंगा लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा है। नहीं देखा हुआ रहेगा बच्चों ना, तो आप हर बार सोचोगे यार कह क्या रहे हो सर कह क्या रहे हो, मतलब मुश्किल लगेगा थोड़ा सा समझने में बहुत अच्छा से। और इतना जो पॉइंट्स बताएंगे बच्चों, इसको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो दोनों लेक्चर इतना सपोर्ट करेगा कि आपको एक कहानी के रूप में सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कहानी के रूप में जो है याद होना चाहिए। कुछ भी बच्चों जो है देखिए बताने वाला, जैसे पहला पॉइंट किसके बारे में बताने वाले कि कॉज एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो तीनों का टेबुलर फॉर्मेट में बताएंगे ताकि जो है ना एक साथ बच्चों जो है ना तीनों हमको समझ में आए। अगर अलग अलग इसको पढ़ेंगे ना तो फिर होचपोच हो जाएगा, फिर लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक साथ एनालिसिस करने में हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बच्चों जैसा एक एग्जाम्पल हमने दिया था लास्ट लेक्चर बच्चों, इसके पहले वाला है ना, दोनों लेक्चर देखना क्योंकि उसका रीजन सब वहीं पर है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि लेट इट भी बच्चों जो है ना, एक फैमिली है ना, पापा मम्मी है और 3 बेटा है उनका बच्चों। कितना बेटा है? 3 बेटा है। तो मैंने उदाहरण दिया था कि एक बेटा जो है उसको क्या है, पापा कुछ भी बोलते हैं जो आम वो इमली करता है। इसका मतलब क्या है, उसको बोलेंगे बेटा पढ़ो, वो चला जाता है खेलने के लिए। हालांकि यहाँ पॉइंट वाला बात है, ऐसा नहीं है कि कभी जिंदगी में ही नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ाई से संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हर चीज जो बोल रहा हूं उसे ग्राफ बन जाएगा, उसे पॉइंट्स लिखा जाएगा। तो क्या है, जैसे नहीं होता कोई बहुत बदमाश है, पापा बोलते पढ़ने, ये पढ़ता नहीं है, चला जाता खेलने उलने के लिए, फिर आया कभी कभी किताब बच्चों, कभी कभी किताब खोल लिया थोड़ा मोड़ा, यानी थोड़ा मोड़ा ठीक है, तो ये उल्टा करता है हमेशा। एक बेटा कैसा है, वो पढ़ता भी खेलता भी ठीक है, लेकिन हल्का सा पापा मोटिवेशन देते हैं ना, मोटिवेशन बताते बेटा देखो पढ़ोगे ना तो ऐसा होगा ऐसा होगा, हल्का सा बोलते बच्चों वो पढ़ने लगता है। उतना ज्यादा नहीं, मतलब डीप स्टडी करने लगता है कि अब हम पढ़ करके जो है ना एकदम आईआईटी ही निकाल लेंगे, नीट ही निकाल लेंगे, आईएएस ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस हाँ ठीक है, जब मोटिवेशन देते हैं तो पढ़ता है थोड़ा थोड़ा, चलो यार बोलने से कम सुनता तो है, अच्छा ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टी है। तो बच्चों पहला वाला जो था ना, जो बदमाश है वो डायमैग्नेटिक है। कहानी जैसा याद कर लीजिए, पहला कैसा है, जो बदमाश है बोलते कुछ है, थोड़ा मोड़ा कभी कोई पढ़ता ही नहीं, उल्टा है एकदम सीधा, वो तो डायमैग्नेटिक हो गया। एक क्या है, हल्का सा मोटिवेशन पापा देते हैं तो थोड़ा सा पढ़ता है, फिर इधर उधर ही है ना, तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, उसको मोटिवेशन देने का जरूरत ही नहीं है, पहले से उसके दिमाग में इतना कुछ सेट है कि भाई हमको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारा बायोग्राफीज बच्चों, बहुत सारा बायोपिक मूवी सब देखा हुआ है, मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत खतरनाक है, यानी वो अपने पढ़ते रहता है, ठीक, लेकिन उतना ज्यादा डेडिकेशन है बच्चों, अपने पहले से पढ़ते रहता। अगर पापा कुछ और मोटिवेशन दिए कि बेटा देखो अगर ऐसे करोगे ना, आईआईटी निकालोगे ना तो कितना नाम होगा हमारा सोसाइटी में, ये होगा है ना, अगर नीट निकालोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज निकाल कितना फैमिली का पैसा बचेगा, यानी कि थोड़ा सा मोटिवेशन दिए ना, वो इतना पढ़ता है कि सीधे वो आईआईटी दिल्ली, सीधे अगर नीट अगर मेडिकल का प्रिपरेशन करा बच्चों सीधे एम्स दिल्ली, इस टाइप का जो है ना मतलब डेडिकेटेड है, तो वो है फेरोमैग्नेटिक। अब ये एक ऐसा कहानी हुआ कि हर इंसान को जो है बच्चों समझ में आएगा कि भाई एक फैमिली है तो उसमें 3 बेटा है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक का डायमैग्नेटिक हो गया। अब बच्चों देखिए क्या है ना, देखिए कैसे फिजिक्स जो है ना बच्चों, बोलते हैं ना फिजिक्स का पढ़ने का तरीका बदलिए, कि किताब से हट करके कहां सेट हो जाता है, यहां पर चलता फिरता फिजिक्स। आपको बोलेगा डायमैग्नेटिक ना, तुरंत समझ में आएगा, अरे उसको आम बोलते हैं ना पापा तो इमली करता है, अच्छा पैरामैग्नेटिक जब मोटिवेशन देते हैं तो पढ़ने लगता है, वैसा नहीं है लेकिन ठीक है थोड़ा मोड़ा पढ़ता है। और वो फेरोमैग्नेटिक कैसा है, वो तो खतरनाक मोटिवेटेड है, उसको तो कहीं अगर मोटिवेशन दे दिया तो मत पूछो, आंधी तूफान करके सीधे एम्स दिल्ली आईआईटी दिल्ली घुस जाएगा। ये कौन, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बच्चों रहेगा ना, उसको अगर ऐसे समझाओगे ना आप कि भाई पारा डाई और फेरो 3 वो है, वो सेंटेंस क्या है नहीं पता, ऐसे ऐसे है, तो सब समझ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये फिजिक्स है। अब चलिए देखते हैं बच्चों यहां पर क्या है। सबसे पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का क्या कारण होता है बच्चों, तो डायमैग्नेटिक में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
पैरामैग्नेटिक बच्चों स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स बाय एटॉमिक डाइपोल्स। तो इसमें बच्चों भी क्या है, इसमें भी बच्चों क्या है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, उसमें बहुत सारा क्या है डोमेन्स का कॉन्सेप्ट खाली आ जाता है। चीज क्या है इसके अंदर, इसके अंदर भी बच्चों स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। अब स्पिन मोशन देखिए, बोले ना अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा रहेगा दोनों बच्चों तो आप सोचोगे यार स्पिन मोशन क्या, रटंती विद्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। और आपको पता है ना आई हेट रटंती विद्या इसीलिए मैंने समझंती को पीछे फोकस किया। स्पिन मोशन में सच में इलेक्ट्रॉन स्पिन करता नहीं है, लेकिन लगता है कि स्पिन कर रहा होगा। तो उसके साथ बच्चों जो है ना, जैसे 11th केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना प्लस हाफ माइनस हाफ, मैंने अंदर घुस करके बताया कि काहे प्लस हाफ माइनस हाफ 2.33394 क्यों नहीं है ना। तो वो चीज से पता चलता है कि अच्छा स्पिन मोमेंट के कारण, स्पिन के कारण भी बच्चों एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ गया। और एक होता है बच्चों ऑर्बिटल मोशन, जो ऑर्बिट में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों वी वेलोसिटी से, लेट इट बी आई से, तक करंट हो गया आई से, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, फिर से डाइपोल हो गया तो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, यानी मैग्नेट हो गया। यानी मैग्नेट स्पिन वाला के कारण भी और ऑर्बिटल के कारण भी। इसके अंदर बहुत रहस्य छुपा हुआ है बच्चों, बहुत अच्छा से पढ़ना होगा तो वहीं जाना है ना, पता है। हाँ, अब तो ऑर्बिटल के कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों, स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये समझ में आया बच्चों। डायमैग्नेटिक जो है, डायमैग्नेटिक इसका नेट मैग्नेटिक आगे प्रॉपर्टी है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों आपको पता है क्या होता है, जीरो। क्या होता है बच्चों इसके अंदर, जीरो, कुछ भी नहीं, सब जो है मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है। चाहे स्पिन बोलिए, स्पिन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, कुछ चीज बता रहा हूं शुरू में ही ताकि सब दिमाग में बैठ जाए। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्पिन भी कहानी क्या हो गया, खत्म, एक ऊपर तो एक नीचे, प्लस हाफ माइनस हाफ, खत्म, तो स्पिन भी खत्म। और ऑर्बिटल वाला में एक घूमता है ऐसे तो एक घूम रहा है ऐसे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सब रैंडमली ओरिएंटेड है। एक वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब बच्चों वॉल्यूम अगर ले उसमें 10⁻20 एटम से खरबों है, खरबों है तो भैया खरब में बच्चों जो होता है एक इधर नेट क्या हो जाता है, खत्म। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कारण वो सब बच्चों जो है क्या हो गया, सब खत्म हो गया इसका। इसमें अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड है यानी कि एक बचा हुआ है, लेट इट बी अनपेयर्ड। तो 1 2 3 भी हो सकता है बच्चों अनपेयर्ड, जैसे पी ऑर्बिटल में कैसे होता है एक भराया है ना, तो क्या है अनपेयर्ड सब रह गया। तो अनपेयर्ड होने के कारण क्या उसमें बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन वाला, तो ये स्पिन वाला आ गया। फेरोमैग्नेटिक बच्चों डोमेन्स है क्या, अनपेयर्ड स्पिन वाला तो है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन क्या छोटा छोटा रीजन बना हुआ है, डोमेन्स बना हुआ है, और उस डोमेन्स में 10 को, इस डोमेन्स में 10 को हल्का सा कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो भैया एक डोमेन ही घूम जाता है। अब डोमेन के अंदर 10 मान लीजिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, वो घूम गया तो खतरनाक टाइप से जो है ना डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा मोटिवेट किए सीधा आईआईटी दिल्ली एकदम डायरेक्ट, हल्का सा मोटिवेशन दिए भैया एकदम गवर्नमेंट कॉलेज एम्स दिल्ली घुस जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए बच्चों ये कॉज हुआ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया है एक्सप्लेन बच्चों कैसे, तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है इसका एक्सप्लेनेशन किया था। एनसीईआरटी में भी बच्चों ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही दिया हुआ है और ये ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां किसी भी चीज से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर ड्यू टू डोमेन्स फॉर्म्ड, ड्यू टू डोमेन्स बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर्म। जो डोमेन्स फॉर्म होता है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये रहा है ना, देख लीजिए बच्चों ऐसे ही है स्पिन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, पूरा किधर प्लस हाफ। अब नेक्स्ट देखिए क्या दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं बच्चों कि एग्जांपल्स क्या है एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल क्या है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल देखेंगे बच्चों तो डायमैग्नेटिक में सॉलिड्स भी होता है, लिक्विड और गैस भी होता है। पैरामैग्नेटिक में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है। फेरोमैग्नेटिक में बच्चों ओनली सॉलिड्स होता है, ओनली सॉलिड्स। और ये एग्जांपल है बच्चों इसमें, जैसे बिस्मथ है, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, वाटर, NaCl, यानी कि एग्जांपल बच्चों जो है पता है आपको जो है ना, पूछता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे करके, तो याद रहना चाहिए। कभी बच्चों मान लीजिए कि कंपटीशन हो चाहे बोर्ड्स हो, जब भी मैं कुछ बोलता हूं बच्चों तो सबके लिए ऑप्शन बेस्ड आ गया। अब इसमें से जैसे ऐसे इधर उधर दे दिया बच्चों, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, बस क्या है दिमाग में रहना चाहिए और आप आराम से उसको टिक कर दोगे। इसमें है अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, गैस देख रहे हो, गैसेस स्टेट है बच्चों, नाइट्रोजन गैस है ऐसे, कॉपर क्लोराइड हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम है बच्चों, क्या है गैडोलिनियम और अल्निको। तो ये हो गया इसका एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर बच्चों, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट।
तो बोले डायमैग्नेटिक में क्या है बच्चों, डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या है, स्पिन वाला तो गया ही, और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में भैया 10⁻20 एटम होने के कारण क्या है कि ऑर्बिटल वाला भी इतना डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है कि ओम नमः जय स्वाहा, तो ये वाला भी क्या हो जाता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज स्वाहा, तो ये स्वाहा हो गया। पैरामैग्नेटिक में क्या है भाई, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, नहीं लग रहा टाइम पास जैसा हो रहा है बच्चों, क्योंकि उधर बड़ी मेहनत की है, 1-1 घंटा बड़ी उधर मेहनत की है ना, तो वो मेहनत अभी रंगत ला रहा है। जैसे कैसे होता है, कितना अच्छा आप लोग पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो बच्चों की, वाह, एग्जाम के 1-2 दिन पहले अरे सब तो बनाया हुआ है, तो कैसे करते हैं, मस्ती करते हैं, चलो ठीक है फर्स्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा मेरा काम, है ना, टॉपर से एटीट्यूड। तो हमने पूरा एग्जाम का तैयारी किया, लेक्चर 9 और 8 में पूरा तैयारी की बच्चों, जम करके तैयारी की, आप देखोगे तो आपको लगे वाह क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पता है, फॉर्मूला रिवीजन कर रहा हूं मस्ती हो रहा है, अंदर घुस घुस करके देख चुके हैं। पैरामैग्नेटिक कैसा है, दीज सब्सटेंसेस हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं बोलूं तो क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका और क्या बोला जा सकता है इसको बच्चों, और बोला जाता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको क्या बोला जा सकता है बच्चों, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसी पर तो सब कुछ आधारित है, तब पता चलता है कि अच्छा क्या है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब कि अंदरूनी बिहेवियर, ये भी समझाया है कि अंदरूनी बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये इंट्रिंसिक वर्ड क्या होता है कि नहीं। तो जिसके साथ हम लोग रहते हैं बच्चों, मान लीजिए कैसे कि आप आगे जाओगे बच्चों, है ना, कोई कॉलेज में जाओगे कभी, तो कोई रूम पार्टनर आपका होगा, तो उसके साथ जब आप रहोगे ना तो उसका अंदरूनी बिहेवियर आप जान पाओगे। लेकिन वही क्लास में जाएगा ना तो बाकी लड़का जो उसके साथ नहीं रहता या लड़की नहीं रहती है, वो नहीं जान पाएगा क्योंकि क्या बिहेवियर का होता है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक, है ना। तो कैसे स्पिन वाला जो है इंट्रिंसिक होता है। यहां देखिए, दिस सब्सटेंसेस आल्सो हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट बोले बच्चों, वो स्पिन वाला ही होता है। चलिए, तो ये तीनों में क्या है, कंपैरिजन समझ में आना हम लोग को चाहिए। 4th नंबर में आते हैं बच्चों की इफेक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी वही सब्सटेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो होता क्या क्या है। इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी होगा बच्चों, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, देखिएगा जरा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म। कैसे एक्वायर, कितना एक्वायर करता है बच्चों, फीबल मैग्नेटिज्म एक्वायर करता है, लेकिन किधर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों अगर हम नाम देते पापा, है ना, फैमिली में क्या नाम देते बच्चों, पापा, तो ये पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब पापा तीनों को सेम तरह से मोटिवेशन देते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देख रहे हो, बिना कुछ देख ले ऐसे ही बता दोगे। वो पापा तो सेम चीज बोलते हैं कि देखो बेटा जो है ना, अगर ऐसे करोगे तो सोसाइटी में गजब नाम होगा। तीनों को एक ही बात बोले, एक चला जाता है खेलने के लिए एक है थोड़ा सा पढ़ता है, एक तो खतरनाक पढ़ देता है, बस इतनी है। यार कितना आसान है, इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है फिजिक्स। तो ये क्या है बच्चों, फीबल मैग्नेटिज्म। फीबल मैग्नेटिज्म मतलब क्या, बात मानना। मैग्नेटिज्म मतलब नहीं होता जैसे डाइपोल अलाइंड हो गया उधर ही, तो हम बोले पढ़ने तो पढ़ने ही लगा। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं बच्चों, फीबल मैग्नेटिज्म। फीबल मतलब क्या होता है, एकदम तनी को, तो फीबल मैग्नेटिज्म एक्वायर किया है, इसका क्या मतलब, पापा बोले पढ़ने तो पढ़ने लगा, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना करने लगता है, यानी खेलने चला जाता है। लेकिन बच्चों खेलने लगा या दोस्ती यारी के साथ मस्ती करने लगा, ऐसा भी नहीं होता है। गौर करो, आप खुद समझ जाओगे बच्चों। क्या घर में जो बेटा जो है मान लीजिए बदमाशी करता है, ऐसा क्या वो ऐसा होता है कि पापा उसको मोटिवेट किया, वो खेलने चला गया या दोस्ती यारी संगति में गया, यार वो दोस्ती यारी संगति ही करने लग गया, मतलब उसको अब कभी घर आएगा ही नहीं, कभी वो किताब जिंदगी में नहीं खोलेगा। क्या ऐसा होता है, पूरे उल्टा काम करेगा 100%। ऐसा होता है बच्चों, ऐसा तो नहीं होता है कि भाई किसी को मोटिवेट किया और जिंदगी भर जो है ना वो संगति यारी ही खराब करके उधर उधर घूमने चला गया। यार गजब है, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो ठीक है थोड़ा सा दोस्ती यारी करने चल गया, लेकिन फिर आता है खेल कूद करके, फिर शाम में कुछ तो पढ़ाई करता ही है ना। हाँ, तो बदमाशी है। कितना बदमाशी है बच्चों, थोड़ा सा है, थोड़ा बदमाश है, उसको डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसीलिए वर्ड आता है पता है क्या, फीबल मैग्नेटिज्म, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पापा। हाँ, ऑपोजिट टू दैट है। ये कैसा पैरामैग्नेटिक बच्चों, दिस एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म। ये भी बात सुनता है ये बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन, यानी कि
पापा जो कहते हैं ना वही काम करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये वाला क्या बच्चों, खतरनाक है, सीधे आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली निकालने वाला है बेटा। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो तीनों देख रहे, तीनों कंपैरिजन करते हैं, हर बार वही कहानी रिलेट करेंगे, एकदम आसान लगेगा। जरा डायग्रामेटिकल व्यू देखे बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा इधर, तो इसका जो बच्चों छोटा छोटा जो है ऑर्बिटल मोशन जैसे आपको पता है कि क्या होता है ना, इंडक्शन होता है बच्चों। ये वर्ड जो बोलते हैं कि भाई अब मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो हम थोड़ी लिखें पापा बोले वो बेटा डांटे, ये तो आपको समझाने के लिए होता है कि फिजिक्स जो है ना तुरंत समझ में आए हमको। लेकिन ऐसे कैसे बच्चों कि ये वाला क्या बना हुआ है, इसका जो है वो ब्लू वाला क्या हो गया बच्चों, छूट गया, लेट इट बी ऐसे। तो मैंने देख रहा हूँ इसका जो नेट आप देखने का कोशिश करोगे बच्चों क्या है, देखिए देखिए एक इधर, सब ओरिएंटेशन बच्चों गौर करिएगा इसी डायरेक्शन में है ना, इधर नहीं है, इधर इधर इधर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है इस साइड, यानी कि बच्चों एक बड़ा सा समझिए कि नॉर्थ है इधर, बड़ा सा साउथ बच्चों इधर, तभी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। क्या सही है कि नहीं, इधर। लेकिन इसमें क्या हुआ, नॉर्थ इधर है बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो होता क्या है ये जो है ना इस डायरेक्शन में इसका डायपोल्स जो है छोटा छोटा एलाइन ना हो करके, मतलब हम बोले पढ़ने तो भैया पढ़ता नहीं है, उल्टा एलाइन हो जाता है इस डायरेक्शन में। तो क्या कभी इधर हल्का हल्का इधर है बच्चों, यानी कि पूरे अगर इधर हो गया ना सब इधर बच्चों, इसका मतलब हो गया समझ लीजिए कि जिंदगी भर जो है ना किताब छुएगा ही नहीं आज के बाद 100% जो उल्टा ही करता है, 100% नहीं करता बच्चों, थोड़ा थोड़ा करता है बदमाशी। तो इस साइड इस साइड इस साइड, इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्या है इधर अरेंज्ड है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लीजिए अगर ऐसे हो बच्चों, ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ ना, ये क्या है भाई, ये मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन है बच्चों। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब किधर, यह है साउथ, यह है नॉर्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटा सा डाइप बच्चों, ये मैं बता ही देता हूं वरना जो है ना कहीं दिमाग से स्लिप ना हो जाए, कि मैग्नेटिक डाइपोल है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल। और कौन मैग्नेटिक डाइपोल अच्छा होता है ये कौन बताता है फिजिक्स में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी इसको हम कहते हैं। कौन लड़का अच्छा है, कौन लड़की अच्छी है, कोई पैरामीटर तो होना चाहिए बताने का। ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल कौन अच्छा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों किधर से किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि हर बार डायग्राम में बताऊंगा ना तो आप दिमाग में बैठा लेना, यानी दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, -m + m, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा इधर हो जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है बच्चों इस साइड में, और एक डाइपोल अलाइन हो जाए ऐसे, तो यानी क्या हो गया, ये उल्टा हो गया है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये हुआ इसका मेन जड़ वाला कॉन्सेप्ट। तो अब सोचो जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसका क्या मतलब हो गया, यहां साउथ है इधर नॉर्थ है, क्या है बच्चों है ना, देखिए थोड़ा सा इधर साउथ इधर क्या है नॉर्थ है। ठीक है, थोड़ा ऐसे है, लेकिन अब ऐसे थोड़ा सा बच्चों देख लो इधर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। यानी हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कि जब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि भैया इस साइड बड़ा सा कोई नॉर्थ उस साइड साउथ है तभी ऐसा हुआ। तो इसका डायमैग्नेटिक में क्या होता है, उल्टा अलाइनमेंट होता है इधर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये है नॉर्थ, तो इस साइड वाला क्या रहेगा बच्चों, नॉर्थ, नॉर्थ तो नॉर्थ, नॉर्थ तो नॉर्थ। समझ में आया कुछ बात, यानी कि अगर आप नॉर्थ वाला मैग्नेट लगाए हो ना इधर, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नॉर्थ ही इधर आ जाएगा, जिसके कारण होगा क्या बच्चों, आप ही सोचो इधर नॉर्थ, ये वाला भी नॉर्थ, मारेगा धक्का, क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा बच्चों, है ना। अब मेरे पास मैग्नेट था, आप लोग को करके दिखाएंगे कि बच्चों देख रहे हो, ये देखो जरा, एक ऐसे वाला मैग्नेट है बच्चों, और ये एक ऐसे, देखो अभी क्या है, देखो ये क्या हुआ, इस सट गया, देखिए देखिए क्या हो गया, सट गया। यानी कि सट गया मतलब यहां पर समझिए क्या होगा बच्चों, नॉर्थ, आई साइड क्या होगा, लेट इट बी साउथ, तभी तो जाके सटा। लेकिन अगर मैं ये देखिए अभी पलट करके लाता हूं बच्चों, देखो देख रहे हैं स्लिप कर रहा है, ये देखिए मैं नजदीक लाता हूं, ये सटाने की कोशिश करूंगा बच्चों, देखिए फेंका गया ना, यानी क्या था वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, रिपल्सन। तो इधर भी नॉर्थ, इधर भी अगर नॉर्थ हो जाए तो फेंकाएगा, और अगर इधर नॉर्थ इधर अगर साउथ हो जाए तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन। तो ये डायमैग्नेटिक वाला जो होगा ये नॉर्थ, तो इस साइड नॉर्थ ही आ जाएगा, तो रिपल्सन हो जाएगा, देख रहे हैं रिपल्सन। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, अब जो है ना, अब गजब स्पीड से समझ में आएगा बच्चों, बड़ा सा नॉर्थ इधर है,
तो क्या हो रहा है, ये इधर अलाइंड हो गया, यानी कि ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। बच्चों देखो कि होगा क्या, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होने वाला है, नॉर्थ, आई साइड बन जाएगा सब साउथ साउथ, जो भी फेसिंग होगा इधर क्या होगा, साउथ साउथ। तो सब साउथ वाला इस साइड है, जिसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहां बच्चों क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, यहां पर ही समझिए रिपल्सन होने लगता है। और यहां पर भी क्या है बच्चों, अगर बहुत बड़ा सा, अगर मैंने यही लिख दिया कोई बात नहीं चलेगा बच्चों, लेट इट भी, है ना, कि यहां पर अगर देखोगे इस साइड अगर बड़ा सा कोई नॉर्थ है, ठीक है, लाल से जो लिख रहा हूं बच्चों उसको समझ लेना आप लोग जरा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जगह थोड़ा सा, ये नॉर्थ, नॉर्थ, ये नॉर्थ। तो ये देखो इस साइड साउथ, इस साइड नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो पूरा साउथ बच्चों, यानी यहां पर क्या होने लगे, अट्रैक्शन। ये खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, जो भी बता रहा हूं आगे है। बोले सब दुनिया एक के लगेगा, लगे हो सब ठीक है, बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अट्रैक्शन। चलिए बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो क्या था बच्चों, फीबल मैग्नेटिज्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ये फीबल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन। ये वाला फीबल, ये फीबल नहीं बच्चों, कितना स्ट्रांगली, कैसे ऐसा है, अब क्लियर कट हो गया। ये इस साइड अलाइन होने कारण तो भैया इस साइड मैग्नेटाइज होता है, ये वाला क्या है बच्चों, इस साइड अलाइनमेंट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा फीबल मैग्नेटिज्म। फीबल मैग्नेटिज्म मतलब क्या, सब पूरा अलाइन नहीं हुआ 100%, कभी बात मानता भी है तो थोड़ा कभी खेलने भी जाता है, कभी बात मानता भी है, कभी बदमाशी भी करता है, कभी बदमाशी भी करता है, ऐसे ऐसे, तो फीबल है ये क्या है भाई, पूरा डोमेन से अलाइंड हो जाता है, एकदम सीधे IIT दिल्ली वाला कहानी है बच्चों, यानी कि सब अलाइंड हो गया ऐसे, तो खतरनाक टाइप से अट्रैक्शन भी होगा। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है हर डायपोल से अलाइंड हो जाएगा बच्चों, तो स्ट्रांगली गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि बहुत आसान है। तो ये डायग्राम जो है देखने को छोटा है, लेकिन अच्छे से देख लो बच्चों, नोट डाउन कर लेना, ये सब पॉइंट जो लिखा मैंने उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 5 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तो इन दिस सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर फार्दर देन इन एयर, क्या है बच्चों, आर फार्दर देन इन एयर। इन दिस सब्सटेंसेस, सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों इन दिस सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन इन एयर, इसमें आर मच क्लोजर देन इन एयर। इन दिस सब्सटेंसेस के अंदर मच क्लोजर होता है। अच्छा देखते हैं कि कैसे, ये देखिए बच्चों क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और ये वाला क्या है, वैक्यूम। तो समझिएगा, लेट इट भी बच्चों एक नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा इस साइड, तो यहां पर आपको कितना स्पेसिंग में निकाले हैं तो अब समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। ये है क्या, वैक्यूम एयर वाला। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब हम रखते हैं, अब देखिए कितना खटाक से समझ में आएगा, ये है नॉर्थ, तो इसमें जो डायपोल्स होता है बच्चों ऐसा ही अलाइन हो जाता है, तो ये बन जाता है साउथ, ये बन जाता है नॉर्थ। देखिए जरा, अभी बताए थे ना, ये साउथ ये नॉर्थ, उल्टा डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होता है, ये नॉर्थ ये वाला नॉर्थ, तो क्या होगा बच्चों, यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा तो जरूर, लेकिन मारेगा नॉर्थ नॉर्थ धक्का, फील्ड लाइंस गया, ये भी नॉर्थ बन गया, धक्का मारने के कारण क्या है, अंदर नहीं जाने देता बच्चों, किधर, बाहर चला जाता है। हेंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों बाहर चला जाता है रिपल्सन के कारण। क्या क्यों, क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, रिपल्सन। तो बोलोगे सर रिपल्सन कारण बाहर चला गया, भैया ये अंदर कैसे गया, तो बच्चों कितना डायपोल्स इसमें जो है इधर इस साइड अलाइन होता है, थोड़ा मोड़ा, जैसे कि बोले जो बदमाश होता है बच्चों क्या है वो थोड़ा मोड़ा जो है बदमाशी करता है, लेकिन पढ़ता तो है कि नहीं। जैसे पापा मोटिवेट के पढ़ो, भाई शाम में आता है घर तो पढ़ाई तो करता है, स्कूल तो जाता है, कम से कम कुछ कुछ तो पढ़ता है, इसीलिए कुछ कुछ फील्ड लाइंस बच्चों जो है इसके अंदर से जाता है। पापा बोलते हैं, पापा ये है एक्सटर्नल, बोलते हैं पढ़ो, तो एक आध दो लाइन ही जाता है इसके दिमाग में, पढ़ो, बाकी जो है ना बदमाशी करने वाला जाता है। अच्छा पैरामैग्नेटिक में जितना निकला बच्चों ऐसे गया अंदर। अच्छा फेरोमैग्नेटिक में जितना यहाँ निकला ऐसे, तो कैसे कैसे इसके अंदर है, इसमें बच्चों भी इसमें इन द डायरेक्शन अलाइंड हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, इसमें भी इन द डायरेक्शन, ये साउथ ये नॉर्थ, लेकिन इसमें खतरनाक है, क्या है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ देखो गौर करके, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, वही कहानी है, बार बार पॉइंट कुछ भी बोलूं रहेगा वही। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के कारण पूरा का पूरा फील्ड लाइंस जो है बच्चों यहां से किधर जाता है, इसके अंदर। बोले ना मतलब खतरनाक है, एक बार कुछ मोटिवेशन तो दे, पूरा सब पॉइंट्स जो है ना इनका ले लेता है, पापा का बात माना और पूरा पूरा बच्चों जो है ना एकदम अंदर
दिमाग में जाता है और पढ़ाई करता है डेडिकेशन में। यहाँ पर क्या है, ठीक है, कुछ कुछ गया और एक आध दो लाइन जो है बच्चों, है ना, एक आध दो लाइन ऊपर से भी आप बना दो ऐसे कर करके, ऐसे, ठीक है, कि कुछ बाहर भी है ऐसे। ये हुआ सटीक इतना। इसी से डायग्राम से बच्चों हमको बहुत कुछ पता चलता है। एक तो सबसे पहला ये प्रॉपर्टी कि वैक्यूम में इतना आ रहा था, तो वैक्यूम में कितना फार्दर लाइन से समझ में आ रहा है। यहां पर बच्चों क्या है, इतना ही दूर में आप देखोगे तो इतना दूर में यहां पर मान लीजिए 3 4 लाइन 5 लाइन है, तो यहां पर कितना लाइन है, एक ही लाइन है। यहां पर देखोगे तो उससे ज्यादा है, देख लो जितना थिकनेस है बच्चों उससे क्या है, ज्यादा। यहां पर देखोगे तो उससे और ज्यादा है, तो मोर क्लोजर है, यहां पर मच क्लोजर, थोड़ा कम क्लोजर, वहां पर क्या पूरे कम है, एकदम बाहर रिपेल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या, 6 नंबर, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। दिस सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, दिस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कैसे, यही डायग्राम बच्चों देखिए जरा। जब हम मैग्नेट लाते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इस डायरेक्शन में, इसका अलाइनमेंट हो गया इधर साउथ नॉर्थ, तो यहां पर बच्चों अट्रैक्शन, ये इस साइड साउथ नॉर्थ, सॉरी यहां पर बच्चों नॉर्थ नॉर्थ है ना, तो रिपल्सन, यहां पर क्या है, रिपल्सन। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। बस ये वो बनाओगे ना जैसे ही तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पर बच्चों क्या है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, इतना साउथ नॉर्थ सब अलाइंड हुआ है एक डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कभी रखोगे ना मैग्नेट के बगल में, जो खतरनाक से जो है ना एकदम तुरंत खींच लेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, ये रिपल्सन स्टार्ट होगा। यहां देखिए परमिएबिलिटी, अब उसी डायग्राम से हमको सब कुछ समझ में आएगा कि परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, परमिएबिलिटी मतलब क्या कि परमिएबल, तो ये तो इंग्लिश वर्ड हुआ, हिंदी इसका होता है पारगम्यता। बहुत बार मेरे मुंह से सुने होंगे बच्चों, क्या बोलते हैं, पारगम्यता। बोलोगे सर हमको हिंदी नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चों, पारगम्यता में गम्यता हटा दीजिए, पार समझ में आता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करेगा। यानी क्या, मैं हूं बच्चों फिजिक्स का टीचर, ठीक है, मेरे को कोई अगर फिजिक्स का चीज अगर बोला ना, कोई अच्छा कंटेंट सब चीज बता रहा हो बच्चों, कसम से बता रहा हूं, कोई भी बोले फिजिक्स के बारे में बोलेगा बच्चों, तो मेरा क्या है, अंदर से पार करेगा सभी चीज, बड़ी अच्छा से मैं इनपुट्स लूंगा। अब मेरे को कोई बच्चों हिस्ट्री का कोई चीज बोलेगा तो मेरे दिमाग में इनपुट उतना नहीं जाएगा। क्यों, हिस्ट्री में सभी चीज याद रखना पड़ता है, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये वाला कब हुआ कब हुआ कब हुआ, तो रटंती विद्या थोड़ा सा है, तो आई हेट थोड़ा सा, जिसके कारण क्या कि फिजिक्स और मैथ ही सब में इंटरेस्ट होता है। हाँ कुछ है ना नया चीज जो है बच्चों, खोज खाज करने में, अंदरूनी कुछ समझने वाला चीज में थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। जिसका फिजिक्स कोई चीज बोलेगा तो मेरे अंदर से क्या होगा बच्चों, पार करेगा। जितना ज्यादा जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ आते जाएगा तो मैं अब स्टडी करते जाऊंगा, पार होते चला जाएगा, मेरा नॉलेज बढ़ते चला जाता है, नया नया चीज को। हिस्ट्री आएगा मैं साफे रिपल्सन करूंगा बच्चों, है ना अब जैसे बायोलॉजी आया, ठीक है, तो अब बायोलॉजी है साइंस से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मेरे से दूर है, तो बायोलॉजी आएगा थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से, है ना, समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारा चीज याद करने के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सा रिपेल होने लगेगा मेरे से। फिजिक्स का आएगा बच्चों पूरी 100% जो है क्या होगा, पार हो करेगा। तो वही बात है, अब कौन सा सब्सटेंस है तीनों में बच्चों जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर जाता है। अब तीनों बेटा में देखो ना, ऐसा ही बोल दोगे बच्चों कि किसमें क्या है। फेरोमैग्नेटिक में जो बोलते हैं ना सभी पार कर जाता है उसके दिमाग से, सब कुछ पार करना में उड़िया नहीं गया बच्चों, पार में तो उसके अंदर से कितना पार किया सभी चीज, सब मोटिवेशन बोला हुआ पार किया। पैरामेग्नेटिक में थोड़ा थोड़ा पार करता है, थोड़ा बदमाशी भी है, हल्का हल्का, उतना ज्यादा नहीं है। ये वाला बच्चों ये तो कुछ पार ही नहीं करने देता है बोलते पढ़ो बदमाशी करता है, तो उल्टा है। ये देखिए आपको दिखाई देगा बच्चों। तो वैक्यूम में जो है, वैक्यूम में जो होता है बच्चों परमिएबिलिटी होता है म्यू नॉट, जो डायग्राम यहाँ दिखाए थे उसके कंपैरिजन में देखिए वैक्यूम में जो है बच्चों म्यू नॉट, और यहाँ पर है क्या, तो बोलेंगे म्यू नॉट जो है ना उससे कम इसके अंदर पार करता है, म्यू नॉट से थोड़ा ज्यादा पार करता है, म्यू नॉट से बहुत ज्यादा पार करता है। तो परमिएबिलिटी किसमें क्या है वो हमको समझ में आया। ये देखिए डायमैग्नेटिक परमिएबिलिटी में 5 लाइन है, तो भैया कुछ नहीं सुनता है, तो इसका परमिएबिलिटी उससे भी कम है, एयर से भी क्या है बच्चों कम। ये क्या है, वैक्यूम में 5 है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये वाला क्या है बच्चों बहुत ज्यादा है। सोचिए कहानी जैसा पढ़ते हैं तो ये सब भी जो है ना सिंबल क्या, ग्रेटर क्या 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 सब समझ में आता है। नहीं तो क्या है ना रटना पड़ता था। डायमैग्नेटिक बच्चों ऐसे उठ करके रटता था मैं, पेपर ले कॉपी ले लो और ऐसे करके डायमैग्नेटिक का म्यू किताब लिया ऐसे कर करके बोर्ड में, हाँ क्या है भाई
अच्छा डायमैग्नेटिक का म्यू लेस देन, तो डायमैग्नेटिक का म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, पैरामैग्नेटिक का म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, फिर उल्टे म्यू ग्रेटर वेरी मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है। अरे किसका क्या था यार, अब एग्जाम में जाकर के अरे डाई में ग्रेटर था कि पैरा में ग्रेटर था, कंफ्यूजन हो गया। कहीं एमसीक्यू वाला आ गया क्वेश्चन, 4 गो ऑब्जेक्टिव में दे दिया म्यू ग्रेटर, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है म्यू ग्रेटर इतना। अब हम जो रटे थे, अब रटने में जो तेज है वो टॉपर हो रहा है बच्चों, है ना जिसके दिमाग बहुत अच्छा से सब रटा हुआ है, म्यू ग्रेटर था कि म्यू लेस था, अब हो गया। अब कंफ्यूजन ही स्टार्ट होता है ना, वही बात तो है, जिसको याद रह गया तो खतरनाक बोलते हैं गजब तेज है, अब भूल गया तो भूल गया हम लोग, अब तो बड़ा दिक्कत है। वैसे वाला काम नहीं करना है, ऐसे क्या है कि अपने आप जो है ना भूल भी गए तो कोई टेंशन वाला बात नहीं। नेक्स्ट बच्चों क्या देखिए 8 नंबर में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, किसके लिए, तो डायमैग्नेटिक के लिए, और कोई बात नहीं। इसको जो है बच्चों तो हम थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकल में बताते हैं, देखिएगा जरा। यह है डायमैग्नेटिक बच्चों, हमने सोलिनॉइड के ऊपर क्या किया, तार बांधा। जैसी तार बांधा मतलब H, बड़ी अच्छा से बता चुके हैं। H इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NI और B नॉट जो होता है वो होता है म्यू नॉट NI, इसके कारण ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू H, ठीक है। तो B नॉट क्या है, फील्ड। ये है तार बांधना। तार बांधना जब मैं बोलता हूं ना, तार बांधना का मतलब क्या होता है, तार एक टर्न बांधे उसमें करंट दिए, एक और बांधे करंट, तो 2 टर्न्स हो गया। तो जितना ज्यादा तार बांध करके करंट देंगे H उतना ज्यादा होगा, तो B नॉट ज्यादा प्रोड्यूस होगा बच्चों। इसके अंदर डायमैग्नेटिक के अंदर हमको स्टडी करना है ससेप्टिबिलिटी के बारे में। सवाल है कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी होता है कि हमने तार बांध करके करंट दिया, तो कितना ये जो है ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बताए थे बच्चों, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, कितना अच्छा ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों बुक्स में आई लिख दिया जाता है, एनसीईआरटी एम लिखता है, मैं इसको आई नॉट लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ना एक्चुअली आई मतलब करंट, आई बहुत सारा चीज है, आई करंट है, आई नॉट तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, आई सफिक्स एम लगा दिए तो मैग्नेटाइजिंग करंट है। बोले तो इतना आई है, अब सभी में आई ही लिखेंगे के चैप्टर में 3 गो आई, तो पता ही चलेगा सारी करंट है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इसीलिए सबको अलग अलग सिंबल से डिनोट किए हैं। ये भी इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी। तार बांधने के बाद कितना अच्छा मैग्नेटाइज हुआ। अच्छा बच्चों ये कितना मैग्नेटाइज हुआ देखो जरा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट इधर, तो बच्चों H भी किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि H क्या है, तार बांधने के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो किधर होगा, इधर ही होगा, हुआ इधर प्रोड्यूस। अच्छा तो H हुआ बच्चों इस साइड, ये सब्सटेंस कैसा मैग्नेटाइज हुआ, इस साइड नहीं होता है, ये इस साइड हो जाता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा कम। तो ये क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों मैग्नेटाइज हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में और कम। तो हम लोग कह सकते हैं कि तार तो बांधे, जितना तार बांधना था और करंट देना था बच्चों हमने डायरेक्ट पारा सब में करेंगे। यहां हमने जो तार बांधा ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन कितना, थोड़ा, बहुत बदमाशी नहीं करता, थोड़ा मोड़ा। तो थोड़ा का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कहेंगे ससेप्टिबिलिटी। देखिएगा तार बांधे ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का है ना, ये है इधर तो हुआ इधर, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बताएगा कि उल्टा डायरेक्शन में हुआ। और कितना मैग्नेटाइज होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है। यहां से यही पता चल गया बच्चों कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा ना वो होगा पता है कि नेगेटिव एंड स्मॉल। मतलब ये ओवरव्यू बता रहा हूं कि अच्छा कैसे नेगेटिव और कैसे स्मॉल होगा वो, ठीक है। इसका आते हैं जरा, इसका हल क्या है, हमने तार बांध करके ऐसे किया तो क्या हुआ भाई, इसका थोड़ा थोड़ा जो है बच्चों क्या हुआ, इस डायरेक्शन में अलाइंड होता है, तो बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वाला इधर बच्चों, यानी तार बांधने वाला जो है इधर, ये वाला उसी साइड में हुआ है। अच्छा तो हम लोग बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी इसका जो आएगा, ऐसा करते हैं इसको बच्चों, देखिए सेकंड वाला का ससेप्टिबिलिटी जो आएगा, हमने तार बांधा, कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, थोड़ा, और उसी डायरेक्शन में हुआ तो प्लस, और ये वाला हुआ स्मॉल। तो यहां से पता चल गया कि स्मॉल, यहां से पता चला बच्चों क्या है, पॉजिटिव एंड स्मॉल होगा ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू। अगर तीसरा में अगर हम लोग बात करें तो क्या है बच्चों, हमने तार बांधा और यहां पर कैसा मैग्नेटाइज होता है, खतरनाक टाइप से मैग्नेटाइज होता है, बहुत ज्यादा। तो इसी डायरेक्शन में B नॉट है, इसी डायरेक्शन में H है बच्चों, है ना, तार बांधे धड़ाक से, तो ये बहुत ज्यादा उस साइड। तो क्या बोलोगे आप, सोचो जरा क्या बोलोगे, पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में, लेकिन कैसा, लार्ज,
बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ भाई, एक के बार इतना डाइपोल अलाइंड हो जाता है एक डायरेक्शन में तो उड़िया जाता है, बहुत भयानक टाइप से। तो पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज, ये देख लीजिए बच्चों। तो नेगेटिव एंड स्मॉल का मतलब, नेगेटिव मतलब उल्टा, स्मॉल मतलब तनी वो कौन बेटा है समझ लीजिए। ससेप्टिबिलिटी बताए, डायरेक्ट बताए बच्चों। ससेप्टिबिलिटी तो इतना गंदा था ना, कसम से बता रहा हूं, उसको इतना भयानक रट कर करके, एक तो बोलाता नहीं बढ़िया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ऊपर से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। लेकिन अब जो है बच्चों ऐसे दिखता है यार, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, ओ उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसको बोलते हैं आम करता है इमली। देख रहे कैसे रिलेट हो रहा है। स्मॉल ज्यादा बदमाशी नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा बदमाशी करता है, पढ़ता भी है, ऐसा नहीं कि घर छोड़ करके भाग गया और पूरा भयानक बदमाशी खाली कर रहा है, संगतिये खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो समझ में आता है कि अच्छा बाई चांस नेगेटिव एंड लार्ज हो जाता ससेप्टिबिलिटी, तो इसका क्या मतलब होता बच्चों। नेगेटिव एक तो बोले पढ़ो छोड़ के घर भाग गया, और बहुत खतरनाक एकदम बड़का डॉन बन गया बच्चों, बदमाश हो गया भयानक, तो समझ में आता है कि ओ वैसा नहीं है भाई, है ना, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक ऐसा बच्चों। ये वाला पॉजिटिव, ओ उसी डायरेक्शन में स्मॉल, अच्छा ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करता है, थोड़ा बदमाशी भी करता है, ये बच्चों क्या है खतरनाक। देख लो, तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू भी ना दिमाग में बच्चों हमारा फिट बैठता है। फॉर्मूला बोले ना कि हर फॉर्मूला जो है बच्चों फिजिक्स का ना दिखता है, एक तो दिखाने वाला चाहिए, और दूसरा बच्चों जो सामने आप पढ़ रहे हो ना, आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या हम समझ पा रहे हैं उस तरह से, क्या जैसे आंसर बोलते हैं कि वहां पे दिखना चाहिए बच्चों। देख लीजिए, अब जैसे बोले ना इसका क्या बोले, पॉजिटिव होगा एंड स्मॉल होगा। इसका क्या बोले, पॉजिटिव तो होगा एंड लार्ज होगा। इसका क्या बोले, नेगेटिव होगा एंड स्मॉल होगा। बच्चों यहां पर देख रहे हो ना, एगो एप्सिलॉन करके लिखा हुआ, तो यहां पर देखोगे लिखा हुआ इस तरह से बुक्स में, एनसीईआरटी वगैरह में। मैं जो वैल्यूज लिया हूं बच्चों, ये हूबहू एनसीईआरटी से लिया हूं, क्योंकि पता है थोड़ा सा रेफरेंस है। कहीं कहीं पर एनसीईआरटी में कहाँ ये वाला नहीं अडॉप्ट करना चाहिए कुछ ऐसा है, तो मैं हर लेक्चर्स में कहीं कहीं जहां है बच्चों वहां बताता हूं। लेकिन जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना है बच्चों, तो वो एनसीईआरटी का, ठीक है। ये सब चीज़ कहीं और से किसी भी बुक से बच्चों मत लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है आप कुछ भी चीज़ का तैयारी करो, रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी ही रहेगा। तो ये सब जो है एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है। एप्सिलॉन जैसे बोले यहाँ पर क्या है, क्यों दिया गया है, परमिटिविटी सब नहीं है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, बस ये क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, लेट इट बी 0.1 प्लस 0.1। तो वो देखिए पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, तो 0 से लेस, 0 से ग्रेटर है और एक कुछ 0.5 तक है, लेट इट बी 0.5 तक, हाँ तो पॉजिटिव है। ये वाला क्या है, पॉजिटिव तो हो, वेरी लार्ज हो बच्चों, तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, वेरी 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 ग्रेटर देन 1। यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों कि 0 से कम, तो देखिए 0 से कम है। एंड स्मॉल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो देख रहे 0 से कम कहाँ तक, -1 तक है बच्चों, ठीक है, उससे नहीं। यहां पर आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, देख रहे हो सब चीज का मीनिंग है, सब चीज का -1 के पास इक्वल टू लगा हुआ है, आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। और ये लेस देन 0 पे यहां पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ऐसे है ना, तो यहां नहीं लगा हुआ है, यहां भी 0 पे बच्चों नहीं लगा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखिए जरा, देयर ससेप्टिबिलिटी से स्मॉल एंड नेगेटिव जो डायमैग्नेटिक का हुआ इक्वल टू 0 नहीं है। यानी क्या, ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है क्या, हमने तार बांधा तो कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो डायमैग्नेटिक बच्चों मैग्नेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, भाई मैग्नेटाइज तो हुआ ही है, थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों हुआ है या नहीं हुआ वो ससेप्टिबिलिटी बताता है, हुआ है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, इसीलिए वो 0 नहीं है। 0 का मतलब क्या, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ, नहीं, उसको बोलते हैं पढ़ने, वो खेलने जाता है ना उल्टा ही जाता है, लेकिन जाता तो है, बदमाशी तो करता है, इसीलिए इक्वल टू 0 नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक में हम बोलते हैं पढ़ने के लिए ना, तो वो पढ़ने तो लगता है, कुछ करता ही है, इसीलिए वो 0 नहीं है। ऐसा नहीं कि मैग्नेटाइज नहीं हुआ, होता है, इसलिए 0 नहीं है। यहां पर इक्वल टू क्यों नहीं लगा है, क्योंकि दिस पॉजिटिव वैल्यू बच्चों नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मतलब कितना होता है, हमरा क्या पता कितना ज्यादा होता है, हो सकता है 4 पेज पढ़ ले, भाई 5 पेज भी तो पढ़ सकता है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। -1 का मतलब मैं बोल ही देता हूँ, है ना, दिल है कि मानता नहीं बच्चों। -1 का मतलब क्या है कि ससेप्टिबिलिटी देखिए जरा, ऐसे मैग्नेटिक एम लगा ले तो वही समझिएगा। हमने तार बांधा, कितना मैग्नेटाइज हुआ, हमने तार बांधा बच्चों, कितना मैग्नेटाइज हुआ, बाई चांस इंटेंसिटी बच्चों देखिएगा, I0 जो है ना, ये भी इंटेंसिटी ही है, और
एच भी जो होता है ना बच्चों, वो भी पता है क्या है, इंटेंसिटी ही है। अब बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चों या पढ़ा देते हैं आप लोग को कि नहीं होता कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल करके छोड़ दिए। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल करके होता है सब, अब उसके कारण क्या है ना, कंफ्यूजन बहुत खतरनाक है। अगला वाला जो लेक्चर है ना हिस्टेरिसिस बच्चों, इसके आगे उसमें देखिएगा, बताऊं कि एनसीईआरटी में जो बी लिखा हुआ है एक्चुअली वो बी जो है ना होचपोच वाला चीज़ है, वो लिखा नहीं रहना चाहिए। और अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़, एच सी वर्मा कुछ और लिखा रहेगा बच्चों, आई नॉट आई लिखा रहता है, ये वो बी लिखता है भाई, तो उसका क्या मतलब है ना। तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा वहाँ कहीं ना कहीं करेक्ट करके थोड़ा सा अच्छा से स्पेसिफाई करना चाहिए। अगला लेक्चर में बताऊंगा कि क्या एरर हो सकता है, समझ में नहीं आएगा बच्चों जो ग्राफ जो है ना वो, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बच्चों बी लिख करके काम चला देते हैं। भाई डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या है नहीं है। तो अगला लेक्चर में देखिए वो चीज़ बताऊंगा बच्चों, जबरदस्त चीज़ है वो, आप खुद रियलाइज करो क्योंकि आप समझा हुआ है ना। तो इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी है दोनों। तो बोलते हैं कि हमने तार बांधा, कितना मैग्नेटाइज हुआ, लेट इट भी बच्चों 100% ऐसा हो जाए। हमने तार बांधा और डायमैग्नेटिक वाला जो है बच्चों मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन किधर, उल्टा डायरेक्शन में। यानी क्या, हमने बोला पढ़ो, वो 100% बच्चों जो है ना पढ़ता ही नहीं है, वो छोड़ ही दिया, घर परिवार छोड़ छाड़ करके जो बोले एकदम डाउन बन गया, मतलब पढ़ाई से उसको रिश्ता नाता ही नहीं रहा। 100% हमने बोला पढ़ो, एकदम नहीं पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए, तो दैट इज 100%। और उल्टा डायरेक्शन में यानी क्या बोलोगे सर क्या बोल रहे हो यार। तो ये जो इंटेंसिटी कितना मैग्नेटाइज हुआ भैया, जितना एच हमने दिया था ना तार बांध करके, जितना हम मोटिवेट किए वो पूरा का पूरी जो है उल्टा मोटिवेट हो गया। खतरनाक बच्चों, एकदम सीधा पढ़ाई से एकदम जो है ना कुर्बान। यानी कि आई नॉट अगर बच्चों कितना हो जाए -h, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, -1। देख लीजिए गौर करके बच्चों, ये -1 का भी जो है ना फीलिंग एसोसिएटेड है। क्या है बच्चों, फीलिंग एसोसिएटेड है। बोले फिजिक्स दिखता है तो दिखता है भैया, इक्वेशन भी दिखता है। -1 का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी के ही तो बच्चों बराबर होगा ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं बोलेंगे 5 रुपया इक्वल टू 5 लीटर तेल, ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे। रुपया के कुछ हो सकता है बराबर, 5 लीटर के बराबर हो सकता है। तो वही बात है, इंटेंसिटी के ही बराबर जब होगा ना तब -1 हो जाएगा। यानी कि डॉन बन गया। क्या बन गया बच्चों, डॉन। पढ़ाई लिखाई किताब को भी फाड़ फाड़ के जला दिया सब, ठीक है ऐसा वो डायमैग्नेटिक है। तो व्हाट इज दिस -1, दिस इज खतरनाक डायमैग्नेटिक। चलिए बहुत अच्छा बात है। और बच्चों आप लोग का जो है ना बहुत बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है कि जो है ना बहुत सारे बच्चे जो हैं बोले कि सर फिजिक्स अब दिख रहा है जिंदगी में, पहली बार जो है फिजिक्स सर दिखना चालू हो रहा है, सब कुछ दिखता है। तो आप लोग का फीडबैक बच्चों मतलब तब लगता है कि नहीं यार जो सोच रहा हूँ ना वो सपना जो है साकार हो रहा है, कि है ना, ये तब अच्छा लगता है। इसलिए किन्हीं भी बच्चे को फिजिक्स कभी मुश्किल लगे ना बच्चों, तरीका बदलो तुरंत। देखिए ग्राफ ऑफ आई नॉट वर्सेस एच। आई नॉट क्या है भाई, आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, समझ में आ रहा होगा कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। और एच क्या है बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दोनों इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तभी तो पता चलता है कि कोई सब्सटेंस अगर है उसके अंदर 1 मीटर की वॉल्यूम ले लो, उस पर कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक तो बहुत ज्यादा, कम तो कम, ऑपोजिट डायरेक्शन में कम तो कम, यानी आई नॉट से पता चल जाता है। अच्छा बच्चों देखो यहां पर आई नॉट वर्सेस एच में कोई रिलेशन होता है क्या, तभी हम लोग पढ़े हैं कि भाई ससेप्टिबिलिटी जो होता है, मैं ना बच्चों नेक्स्ट पेज में बताता हूं, देखिएगा जरा। ये तीनों के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिएगा ससेप्टिबिलिटी जो होता है बच्चों क्या है, तार हमने बांधा, कितना अच्छा मैग्नेट बना, ठीक है। तो आई नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, काई टाइम्स एच। क्या हो जाएगा बच्चों, काई टाइम्स एच, ससेप्टिबिलिटी टाइम्स इतना। ये बच्चों पता है कि क्या है, कांस्टेंट होता है, नहीं होता है पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट या बहुत ज़्यादा बड़ा जो भी होगा, कोई वैल्यू है सब्सटेंस ले लिए। तो हमको प्लॉट करना है, देखिएगा जरा किसके किसके बीच का ग्राफ बोल रहा हूँ, आई नॉट वर्सेस एच। आई नॉट है वाई एक्सिस तरफ, एच है एक्स एक्सिस के तरफ। जब भी ग्राफ आ जाए बच्चों उठा के क्या, फिजिक्स को हटाओ, लगा दो मैथ्स, जहाँ पर मैथमेटिकल सब लग रहा है। मैक्सिमम 99% सवाल में लगता है बच्चों कुछ है, बिहेवियर चेंज होता है तो बात की बात है। तो यह वाई एक्सिस और ये वाला क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया पता है, mx। क्या बन गया, तो आई नॉट इक्वल टू काई टाइम्स एच जो हो गया, ये हो गया y इक्वल टू बच्चों पता है क्या, mx टाइप का हो गया है। यानी कैसा बनेगा ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसी आ गया बच्चों, तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जा करके देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका बिहेवियर जो है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर होने वाला है।
लीनियर होगा। तो अगर हम तीनों में चले, समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा है बच्चों। इसमें अगर आ जाओ डायमैग्नेटिक में ना, तो ससेप्टिबिलिटी होता है, पता है क्या, नेगेटिव एंड स्मॉल है, आपको कांस्टेंट है, लेट इट बी। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो गया, काई टाइम्स एच, वाई इक्वल टू एम एक्स। ये एक्स जो बच्चों नेगेटिव है, तो लेट इट बी, देख लीजिए जरा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। भैया y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, सिखा चुके हैं। y इक्वल टू एम एक्स, पहले हाथ ऐसे खड़ा करो, पॉजिटिव स्लोप है तो I से फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव स्लोप है तो I से। बच्चों जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे और डायरेक्ट अगर आप यही लेक्चर देख रहे होंगे तो है ना, जो मैं हाथ ऐसे ऐसे कर दिया ना, इस पर मैंने 40-50 मिनट का लेक्चर लिया कि हाथ ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 11 फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कुछ भी चीज़ मैं कर रहा हूँ बच्चों, ये मत सोचना सर डायरेक्ट कर रहे, नहीं, इसके पीछे मैंने 1 घंटा मेहनत किया है, तब ऐसे कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव स्लोप ऐसे, नेगेटिव स्लोप बच्चों ऐसे, यानी कि इसका बिहेवियर होगा इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे वेरी करेगा बच्चों, तो है ना, इसका ग्राफ कहाँ बनाऊं मैं, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट जरा। तो ये क्या होता है, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, दिस इज एच, और ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये देख रहे हो, जीरो, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप नीचे चला गया, यानी कि ऊपर नहीं जा रहा, पॉजिटिव स्लोप नहीं है, किधर है, नेगेटिव। ऐसे जैसे कैसे, ये पॉजिटिव स्लोप वाला है और ये वाला क्या है बच्चों, नेगेटिव स्लोप वाला है, और ओरिजिन से ही पास करेगा। तो ये y इक्वल टू प्लस एम एक्स वाला हो गया, और ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स वाला ग्राफ हो गया, सिंपल सा। ऐसे बिहेवियर। और यहां देखिए जरा क्या है बच्चों, तो यहां पर ही बोलोगे आई नॉट इक्वल टू, है ना, काई एच है, तो ये पॉजिटिव है और स्मॉल वैल्यू होता है, तो ये किधर चला जाएगा, देख लो जरा, ये ग्राफ यहां से ऐसे चला जाएगा, ये नीचे चला गया, हाँ ये सही है, पता है क्या, रेड से कर देता हूं, तो ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे। इसमें जो है बच्चों ये फेरोमैग्नेटिक, इसका पूरा डिटेल्ड जो है बच्चों अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। हिस्टेरेसिस जो होता है वो फॉलो करता है, ये इट इज नॉट लीनियर, ये इस तरह से होता है यहां से बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वो एक्चुअली इसी ग्राफ का जो है बच्चों एक्सप्लेनेशन ही है। तो ये लीनियर, ये नॉन लीनियर। तो अगला जो लेक्चर होगा ना, उसका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे यहीं से बच्चों की, जो है कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसका कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। क्यों, पूरा जम करके एक लेक्चर, ठीक है। तो ये दोनों तो हमको क्लियर हो गया है। तो ये बच्चों समझ में आया पूरा पॉइंट्स ना, हाँ पूरा पॉइंट्स हमारा क्या है, क्लियर है कि काहे ससेप्टिबिलिटी किधर ग्रेटर, किधर कम, क्या सब। नेक्स्ट चलते हैं, यहां आते हैं बच्चों, देखिए जरा, रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर है तो डायमैग्नेटिक में बच्चों ऐसा होता है, पैरामैग्नेटिक में ऐसा, और फेरोमैग्नेटिक में ऐसा है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है हम जानते हैं म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है, ये ठीक उसी तरह से बच्चों की वैक्यूम में है। अब जो है ना कितना है, तो बच्चों आपको पता चल रहा है कि वैक्यूम में है कितना, वो ग्राफ याद है, पीछे करके वीडियो देखिएगा, 5 लाइंस जो है कहां जा रहा है, वैक्यूम में। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, एक वो कुछ घुस रहा है, बाकी किधर है बच्चों, बाहर, है ना। अच्छा, पैरा में क्या है, वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा, फेरो में क्या है, वैक्यूम से बहुत ज्यादा। तो वैक्यूम से कितना परमिएबल, कितना पार कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के अंदर। तो जरा हम तीनों में एनालिसिस करते हैं, तीनों बच्चों ये देख लीजिए अच्छे से, नोट डाउन करके इस पेज में जो है हम आते हैं। देखिए जरा, डायमैग्नेटिक में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, रहने देते हैं। देखिएगा, सिंस म्यू, इसमें बच्चों क्या, म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, सिंस हम लोग जानते हैं, तो म्यू बटे म्यू नॉट जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो इसी को हम लोग म्यू आर कहते हैं। तो देखो जरा क्या हो गया, म्यू आर लेस देन 1 आ गया है, ये वाला एक एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इससे ये पता चला कि भाई रिलेटिव वाला जो है देखिए 1 से कम है बच्चों, तो 1 से कम सेटिस्फाई हुआ। यहां पर बोलेंगे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंस म्यू इसमें ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, तो भैया म्यू बटे म्यू नॉट जो होगा ग्रेटर देन 1, हेंस रिलेटिव वाला बच्चों ग्रेटर देन 1। देखो म्यू आर ग्रेटर देन 1 बच्चों, म्यू आर ग्रेटर देन 1, ये सेटिस्फाई हुआ सेटिस्फाई। यहां पर बच्चों ये सेटिस्फाई हुआ, यहां पर ये सेटिस्फाई हुआ। जरा लास्ट में चलें, लास्ट में है म्यू बटे म्यू नॉट, हम जानते हैं ऐसे ना लिख कर पहले कॉन्सेप्ट कि अंदर से जो है ना बहुत ज्यादा पार करता है, किसे, एयर के कंपैरिजन में
तो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करेंगे तो वेरी वेरी ग्रेटर देन के आगे बच्चों 1 आ गया। यानी कि पहला वाला पैरामीटर्स बच्चों देखिए इसके कारण ये सेटिस्फाई है, ठीक है। जरा दूसरा वाला जो है और कुछ जो बचल है उसका जरा सेटिस्फाई करे, कैसे होगा भाई देखते हैं बच्चों। देखिएगा सिंस म्यू आर और काय में ना एक रिलेशन होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काय, पिछला लेक्चर में बच्चों बताएं, प्रूफ किए हैं कि कैसे कैसे होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड के उसके यूज करके उसको, मतलब तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काय। काय क्या होता है बड़ी अच्छा से हम लोग जान गए हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, तो अगर हम लोग बोले बच्चों काय जो है यहाँ पर देखिए मैंने लिख करके रखा बच्चों, डायरेक्ट लिखी है -1 से 0 तक वेरी करता है और इक्वल टू है -1 से लेकर के 0 तक वेरी करता है। हम जानते हैं कि भाई 1 प्लस काय जो होता है ना वो म्यू आर होता है बच्चों, 1 प्लस काय करेंगे ना तब म्यू आर होता है। बोलेंगे सिंस हम लोग जानते हैं कि भाई ये वाला काय, देखिए बच्चों पढ़ें अभी जस्ट पढ़ा है, जरा इसमें ऐसा करते हैं 1 प्लस करेंगे तब ना म्यू आर आएगा, तो भैया इसमें भी 1 प्लस कर दो, इसमें भी 1 प्लस कर दो और इसमें भी 1 प्लस कर दो, तो देखिए क्या हो गया -1 प्लस 1 बच्चों 0, 1 प्लस काय बन गया बच्चों म्यू आर और 0 प्लस 1 हो गया 0, सॉरी 0 प्लस 1 1, यानी कि बच्चों क्या हो गया देखिए जरा, देखें तो कोई चीज लिखा है बच्चों, ये भी जो मैंने लिखा है हूबहू एनसीईआरटी से लिखा है, लेकिन भैया कोई चीज आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब जो है ना अगर भूल भी गए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। कि 0 से 1 तक और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये लेस देन इक्वल टू ही है तो इक्वल टू ही यहाँ से। अच्छा जरा इसका सर बताइए जरा, ये 1 प्लस एप्सिलॉन कैसे है, कोई बात नहीं देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। बोलेंगे सिंस बच्चों म्यू आर जो होता है 1 प्लस काय होता है, भाई पैरामैग्नेटिक के लिए बच्चों काय क्या है, काय है 0 से एप्सिलॉन, 0 से एप्सिलॉन मतलब छोटा से, तो 0 से एप्सिलॉन तक होता है। हम जानते हैं कि भाई 1 प्लस काय जो होता है वो म्यू आर होता है, 1 प्लस, तो इसमें भी प्लस प्लस प्लस, अच्छा तो 0 प्लस 1 कर दो, 0 प्लस 1 मतलब सब जगह 0 प्लस 1 करोगे है ना, ये काय प्लस 1, इसमें बच्चों एप्सिलॉन प्लस 1 यानी 1 प्लस जो भी है, ठीक है 1 प्लस एप्सिलॉन। देखोगे ये सॉल्व करके बच्चों तो 0 प्लस 1 आ गया, ये 1 प्लस काय म्यू आर हो गया, और ये वाला ये कुछ कहीं प्लस उलस लिखा गया, गलती नहीं लिखा गया, ये क्या है ऐसा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा ऐसा। देखो कि कैसे बच्चों जो है ना कोई चीज़ जो है पूरा तोड़ ताड़ करके ना डेराइव होता है, ऐसा हूबहू। यही सब चीज़ में बच्चों जो है ना बोलते हैं ना कि अंदर थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ने में जो है ना थोड़ा इट टेक्स टाइम, और नहीं है तो बच्चों बस बोल करके निकल जाते हैं। हाँ तो ससेप्ट ये जो है आपका रिलेटिव पॉलिटी जो 1 से ग्रेटर है आ ही गया यहाँ से, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग रटते। अब ऐसे क्या है काहल रटेंगे भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग से समझा दिए और ये वाला अलग से समझा दिए बच्चों, दोनों को आप सॉल्व करना है, एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर लो, क्या है दिक्कत है इतना। तो ये वाला ये फाइनल यहाँ हो गया, ये फाइनल यहाँ हो गया और ये फाइनल यहाँ। ये सब चीज बच्चों बुक्स में नहीं दिया रहता है। अब आप खुद स्वीकार करो बच्चों, बुक्स में दिया हुआ नहीं रहता कि भाई ऐसे अगर आपने किया तो कैसे किया भाई वो तो बताओ। तो ये थोड़ा सा लिख दे तो हर बच्चा को समझ में आएगा, हर बच्चा को समझ में आएगा जब सेल्फ स्टडी करेगा। तो मिलता नहीं है बच्चों, डायरेक्ट लिख करके हैंस रटिए। अब रटो, अब जिसका जितना अच्छा रटंती विद्या वो तेज कहला जाता है, अब बेचारा जो नहीं रट पाया वो कमजोर कहला गया। बताइए हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन तेज एंड कमजोर? कोई तेज कमजोर नहीं होता है, जो पढ़ लिया तो ठीक है बच्चों। यही सब हो गया। हाँ, मच मच ग्रेटर। देयर इज नो एनी तेज बच्चा एंड नो एनी कमजोर बच्चा इन माई नजर। देखिए इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ कम। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो क्या होगा, पैरा रखेंगे तो क्या होगा, और फेरो रखेंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं। डायमैग्नेटिक बच्चों क्या है? सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वीकर फील्ड्स, यानी कि दे मूव फ्रॉम, देखिए किधर, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ये चलता है। ये भाई दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली। वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ये स्लोली जाता है, ये रैपिडली जाता है। अब ये जो है बड़ी खतरनाक लाइन सब है, लेकिन यहां से ऐसे समझ में बच्चों ना आई, हमारा इस पेज से समझ में आएगा एक एक करके। देखिएगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होता तो ऐसे ऐसे इक्वली स्पेस्ड होता, ठीक है। और इस साइड डायरेक्शन का मतलब इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमने बना दिया ऐसे, तो इसका क्या मतलब हो गया?
कि भाई इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अब यहाँ जहाँ डेंस है बच्चों, डेंस, तो ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और जिधर दूर दूर है तो इधर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों, इधर वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, जरा देखते हैं। यहां पर है स्ट्रॉन्ग, इधर है वीक, स्ट्रॉन्ग और इधर है वीक, और हमने रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। होगा क्या बच्चों, कहानी याद करें, पापा बोलते हैं पढ़ो, ये क्या करता है, बदमाशी करता है भैया, बदमाशी कर दिया, बदमाशी करता नहीं पढ़ता, उल्टा डायरेक्शन, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये बच्चों आप जानते हो कि बड़ा जरूर गारंटीड इधर नॉर्थ है इधर है साउथ। देख लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ मारेगा धक्का, रिपल्सन, यहां पर क्या होगा बच्चों, रिपल्सन फेंका जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन फेंकाएगा, तो स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। देखिए समझ में आ गया। अब क्या है, एक हल्का हल्का डाइपोल है, हमने तो हल्का जो है 3-4 वो मान लीजिए डाइपोल इस साइड अलाइंड हुआ, तो भैया ठीक है, तब 3-4 वो है तो नॉर्थ नॉर्थ हल्का धक्का देगा तो हल्का ऐसे भागेगा, किधर, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागेगा। बच्चों देखिएगा जरा, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। बोले ना कुछ लिखल उसके साथ अगर डायग्राम एसोसिएट होता है ना तो दिमाग में तुरंत इनपुट जो है बच्चों चला जाता है। ठीक, अब ये दोनों देखते हैं जरा कि क्या हाल समाचार है इसका, देख लें, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट वाला जो है ना बताता हूं। ये देखिए अब समझ में आ गया कि इधर जरूर बड़ा सा नॉर्थ है बच्चों, इधर क्या है, साउथ है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला क्या है, वीक। तो अब यहां पर रखें हम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बच्चों कहानी, हमेशा ना वही कहानी बोलोगे ना तो सब पॉइंट वाला लिखा है बच्चों, मैं कहानी से बोलता हूं। पापा बोलते हैं पढ़ो, वो थोड़ा मोड़ा पढ़ने लगता था, थोड़ा मोड़ा ही पढ़ने लगता था, साउथ नॉर्थ। बच्चों देखिए नॉर्थ साउथ क्या होने लगा, अट्रैक्शन। देखिए क्या है, मैं बोल क्या रहा हूं बच्चों, सोच क्या रहा हूं, लिख क्या रहा हूं। पापा बोलते हैं पढ़ो वो थोड़ा मोड़ा पढ़ने लगता है उसी डायरेक्शन में, अट्रैक्शन, ये इधर मूव कर जाएगा बच्चों। इधर मूव करने का मतलब क्या, वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करने लगेगा, लेकिन धीरे 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 धीरे। किधर, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द, इतना स्लोली। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 को डाइपोल जो है थोड़ा मोड़ा पड़ता है ऐसे करके। अच्छा ये वाला क्या है, यह है स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कुमार सानू बच्चों क्या करें, फेवरेट सिंगर है हमारे। आपके फेवरेट सिंगर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा है कि नहीं। तो ये देखिए स्ट्रॉन्गर, ये बच्चों फेरोमैग्नेटिक है। पापा बोलते हैं पढ़ो, है कि नहीं, क्या करें, धीरे धीरे आया तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, ये भैया जल्दी जल्दी मिला है, ऐसे पढ़ो, खतरनाक टाइप से पढ़ दिया। लो भैया एक को डाइपोल नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा बच्चों ये साउथ नॉर्थ। देखिए जरा साउथ साउथ साउथ, तो क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्शन, खतरनाक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ, उड़िया जाएगा, कन्या उड़ियाएगा इधर, यानी कि ऐसे भागेगा, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, खतरनाक टाइप से। तो हो गया बच्चों यही वाला चीज। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन सॉल्यूशन। अब हम यही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अब बच्चों जो ना कहानी बोल बोल करके तुरंत देखेंगे, क्योंकि बहुत आसान हो गया। सब्सटेंस उठाएंगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बच्चों सॉल्यूशन, और मैग्नेटिक पर जो है ना ऐसा कुछ रखेंगे, देखते हैं जरा। देखिए व्हेन इट इज पोर्ड इन ए यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब नहीं जहां मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, यूट्यूब, एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, इस तरह से डायग्राम रहेगा, देखिए जरा ऐसे करके, यूट्यूब है, यू बना हुआ शेप का, वन आर्म जो है स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ द मैग्नेट बच्चों, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पर लगा दिया गया है। ये डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है। तो बताओ कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि क्या होगा, है ना, ये मेरे को बताना है, और ये पैरामैग्नेटिक है। तो बोलता है क्या, लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज लोवर्ड, नीचे चला गया, क्यों देखते हैं। यहां पर बच्चों वही लाइन बिटवीन द पोल्स ऑफ द लेवल्स ऑफ द सॉल्यूशन इन दैट आर्म राइजेस। सॉल्यूशन, नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक बच्चों, तो फेरोमैग्नेटिक में भैया तो सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड की बात ही नहीं करेंगे। यहां देखिए बच्चों क्या है, ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अब समझ में आ गया, नॉर्थ लाते हैं ना तो इस साइड नॉर्थे हो जाता है, पीछे वीडियो करके देखिएगा, नॉर्थ लाते हैं तो नॉर्थ हो जाता है, जिसके कारण रिपल्सन। और पैरा और फेरो में क्या है, नॉर्थ लाते हैं ना इधर तो इधर साउथ हो जाता है, जिसके कारण अट्रैक्शन। अच्छा
ये है नॉर्थ यहाँ पर, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर खुद नॉर्थ 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 हो गया होगा इंडक्शन के कारण। ये साउथ है तो साउथ साउथ साउथ, यानी क्या हुआ, अब कोई चीज यहाँ है, ये नॉर्थ नॉर्थ, इंडक्शन होने के कारण बच्चों क्या करेगा, रिपल्सन, तो इधर से मारेगा धक्का धड़ाक से, तो ये वाला लिक्विड जो है बच्चों किधर नीचे जाना चालू कर देगा। तो ये नीचे जाना चालू कर देगा, तो इस साइड वाला जो आर्म्स में होगा बच्चों जो है ना, वो क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, लिख ही देता हूं बच्चों, जो लिखा हुआ था ना वही लिख देता हूं। ये तो ये गेट्स लोवर्ड, गेट्स लोवर्ड, रिपल्सन के कारण जो है ना क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा, जैसे ही लाओगे मारेगा धक्का नीचे भाग जाएगा, ऐसे ऊपर रखा हुआ। यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसे लाए हैं तो आपको पता है कि अट्रैक्शन हो जाता है बच्चों, नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पर हो जाता है साउथ साउथ साउथ, इधर साउथ है तो यहाँ हो जाता है नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चों, इधर अट्रैक्शन, इधर अट्रैक्शन तक खींचेगा तो ये किधर भाग जाएगा, देख लो ऊपर भागेगा, तो यानी कि राइजेस अप। यहां पर धक्का देगा तो भागेगा, यहां पर ही खींचेगा तो बच्चों किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन वाला जो है कैसे होगा। तो नेक्स्ट, शेप ऑफ लिक्विड इन ए ग्लास, शेप ऑफ लिक्विड इन ए ग्लास, ग्लास में रखा रहेगा बच्चों तो कैसा, देखिए, शेप ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इन ए ग्लास क्रूसिबल एंड केप्ट ओवर टू मैग्नेटिक पोल्स, तो क्या इफेक्ट होता है, ये डायग्रामेटिकल पिक्चर है बच्चों, ठीक है। शेप ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन ए ग्लास कैन केप्ट ओवर टू मैग्नेटिक पोल्स, तो क्या होगा, नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक। देखते हैं, ये डायग्रामेटिकल क्वेश्चन इस तरह से जो है ना बना हुआ बच्चों एग्जाम में आ जाता है और बोलेगा कि बताओ कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिएगा हम सीधा जानेंगे बच्चों, पता है क्या, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं पढ़ने नहीं पड़ता, रिपल्सन होता है, मतलब नॉर्थ लाएंगे ना, नॉर्थ लाएंगे ना तो वहां पर ही नॉर्थ बन जाता है सब्सटेंस के अंदर, जिसके कारण धक्का देके फेंक देता है, ठीक है, पसंद नहीं आता है बात। यहां देखिएगा ये दोनों पोल्स बच्चों, मान लीजिए ना ऐसे सब्सटेंस रखा हुआ है, ये वाला डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक बच्चों रखा हुआ है, एक बार मैग्नेटिक पोल्स दूर है और एक बार मैग्नेटिक पोल सटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ बच्चों अगर सटा हुआ होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा। और जब दोनों दूर कर देंगे तो नॉर्थ इधर साउथ उधर, तो यहां पर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वीक, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेट रखते हैं तो उसका पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है बच्चों, याद करिए, बड़ी अच्छा सिखा है, कहां पर ज्यादा होता है, उसका पोल्स पे, यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसमें भी यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन नजदीक होने कारण भाई बीच में यहीं पर ही क्या हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया, यहाँ पर थोड़ा दूर है तो कम हो गया। अच्छा, जहां नॉर्थ ज्यादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस सब्सटेंस के अंदर यहां पर जो है ना क्या हो जाएगा, नॉर्थ 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 नॉर्थ, रिपल्सन होगा, देखिएगा जरा, यहाँ साउथ है तो साउथ 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 बच्चों, ये यानी कि इस साइड नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पर साउथ साउथ, होगा क्या, हो क्या रहा है, ये नॉर्थ बोल रहा है कि भाई डायमैग्नेटिक है ना बच्चों, तो रिपल्सन नॉर्थ है, नॉर्थ 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 हो गया, तो क्या करेगा, रिपल्सन मारेगा धक्का, भागो यहां से। ये साउथ है तो इसके बगल में बोलेगा भागो यहां से, भैया दोनों नजदीक है, ये भी बोला भागो, ये भी बोला भागो, तो यहाँ का लिक्विड बेचारा भाग जाता है रिपल्सन के कारण। हेंस ये जो शेप है बच्चों, भाग जो गया ना, तो ये शेप बन कैसा जाएगा, बीच से भागा, तो बीच से भाग गया बच्चों, हाँ बीच से जो है भाग गया, तो लिक्विड यहां से भाग कर करके ये चला गया ऐसा। ये जो बाउल है ना, इसको मैं थोड़ा सा और बना देता हूं बड़ा, हाँ, तो ये देखिए क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है क्या कि इधर आ गया बच्चों, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, भाग गया यहां से, क्योंकि रिपल्सन के कारण तो दूर जाकर के जो है ना जमा हो जाता है उस साइड, अवे अवे फ्रॉम द। यहां पर क्या है, यहां ज्यादा है, देखिएगा जरा, यहां ज्यादा है तो ये रिपल्सन करेगा, यहां जो सब्सटेंस है बोलेगा भागो यहां से, ये साउथ रिपल्सन करके बोलेगा भागो यहां से, यहां ये दोनों जगह से भाग जाएगा बच्चों, तो किधर भाग जाएगा, इधर पुश करोगे तो किधर चला जाएगा, ऊपर नहीं चला, देखो ऐसे करके क्या कुछ शेप बनेगा क्या, इधर से भी भागा इधर से भागा, तो बीच में जाकर के जमा हो जाता है, तो बीच में जमा हो जाता है, यानी कि बच्चों ऐसा कुछ सब्सटेंस जो है डायमैग्नेटिक लिक्विड, ऐसा शेप बन जाएगा, बड़ी बारीकी सा है, जब आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, लेटिट भी ऐसे है बच्चों, लेटिट भी ऐसे है, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन होता है, इधर भी फैला हुआ इधर भी फैला हुआ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहां पर ये जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इस साइड वाला को भी क्या करेगा बच्चों, खींचेगा, इस साइड वाला को भी क्या करेगा, खींचेगा, तो बोलेगा इधर आ जाएगा,
तो जहां पर पोल्स है वहां पर ही जमा हो जाएगा, और जहां नहीं है बच्चों वहां से लिक्विड हट जाएगा, क्योंकि सबको पकड़ के खींच रहा है। तो बच्चों इस साइड सबको पकड़ के खींचेगा तो क्या होगा, आप ही सोचो जरा, बोलेगा इधर आओ इधर आओ, तो भैया ये वाला भी जो है इधर ही आ जाएगा बच्चों ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो यानी क्या हुआ, जहां पर कम है वहां नहीं है, जहां पर मैग्नेटिक मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पर ज्यादा जमा हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम होगा बच्चों कैसा बन जाएगा पता है, ऐसा यहां पर जमा हो जाएगा इसमें। तो यहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ था, यहां पर वीक है, क्या बच्चों वीक। तो हम लोग जानते हैं जहां पर पोल्स होता है ना वहां अट्रैक्ट होता है, तो यहां पोल्स है, पोल्स यहां है तो यहां पर अट्रैक्ट होगा, पोल्स यहां है यहां पर रहेगा, तो यहां पर रहेगा बच्चों, यहां पर रहेगा, बीच में नहीं है ना, तो बीच में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा बच्चों। यानी कि ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे मतलब समझिए बीच में खाली हो गया, ठीक है। तो यहां सब्सटेंस इस तरह से आता है, ठीक है, ये हो गया। तो किस टाइप का बिहेवियर होगा व्हेन द पोल्स आर नजदीक, व्हेन द पोल्स आर अवे। ये बच्चों देखिए क्या है, सस्पेंशन ऑफ रड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना, ये हम डायमैग्नेटिक रड सस्पेंड कर देंगे, पैरामैग्नेटिक सस्पेंड कर देंगे, फेरोमैग्नेटिक। तो होगा क्या बच्चों, होता है कि रड अगर है ना सस्पेंड कर दिया गया बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स, देन एक्सिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मटेरियल। यहां पर बच्चों देन पैरामैग्नेटिक रड जो है बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर बच्चों पैरेलल, यहां भी पैरेलल, ठीक है, लेकिन यहां पर हो जाता है परपेंडिकुलर। क्यों, देखते हैं। सस्पेंड जब हम करते हैं रड को बच्चों, तब देखिए जरा, एक डायमैग्नेटिक, लेट इट भी बच्चों नहीं होता कि ऐसे करके को डायमैग्नेटिक रड जो है ना हमने इस तरह से हैंग किया। अब डायमैग्नेटिक रड है बच्चों, डायमैग्नेटिक है, नॉर्थ जिधर रहेगा उस साइड नॉर्थ ही आ जाता है। आप डायरेक्ट शॉर्ट में समझते ताकि रिपल्सन हो। नॉर्थ है तो यहां पर नॉर्थ ही आ गया, साउथ है तो यहां साउथ ही आ गया। क्या करेगा बच्चों, रिपल्सन। यानी कि समझना, चलो कोई नहीं, ऐसी आप समझ जाओगे। ये नॉर्थ और ये साउथ। मैं एक रड रखता हूं बच्चों ऐसे, ऐसे लेट इट भी है ना, सस्पेंड कर दिए। ये वाला जो है क्या हो जाएगा, जो व्हाइट दिख रहा है बच्चों, तो नॉर्थ है, यहां पर नॉर्थ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को मारेगा धक्का, तो इधर अच्छा, और यहां जो साउथ है ये भी बन जाएगा साउथ, रिपल्सन होता है ना, तो साउथ को धक्का मारेगा। आप ही सोचो, नॉर्थ को धक्का मारा ऐसे और साउथ को इधर, यानी रोटेट होकर सीधा हो गया। क्या होगा बच्चों, सीधा। तो नॉर्थ पोल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, और रड हो गया अलाइंड कैसे बच्चों, उसके परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलोगे सर ऐसे, मान लीजिए ऐसे था, ऐसे से ऐसे हो गया, मान लीजिए स्पीड में घसा के अगर इस तरह से हो गया तो बच्चों ये साउथ है, देखना जरा, ये साउथ है, इस साइड लाइन क्या बन जाएगा, साउथ। इंडक्शन के कारण रिपल्सन होगा, डायमैग्नेटिक है, साउथ मारेगा धक्का इधर, ये नॉर्थ, ये बन जाएगा नॉर्थ, फिर धक्का मारेगा, यानी फिर से रोटेट करके क्या लेते आएगा, सीधे लेते आएगा, इसको हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा कर देगा। तो अक्सर बुक्स में कहीं लिखा भी रहता है बच्चों कि जब परपेंडिकुलर अलाइंड होता है ना, तो इट सफर्स मिनिमम रिपल्शन, कब, डायमैग्नेटिक रड, व्हेन इट इज इट बिकम्स, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसीलिए ये जो है ना ऐसा ना हो करके कैसा हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो पता परपेंडिकुलर अब अंदर तो बना नहीं सकते इस तरह से बच्चों, तो मैं ऐसा बना देता हूं रड, ताकि लगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीच में ऐसा है और इसका एक्सिस ऑफ रड क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें तो पता है कि मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे कर करके जो है ना सस्पेंड किया, मान लीजिए लेट इट बी, इसके अंदर बच्चों जो छोटा छोटा जो मैग्नेटिक आपका डाइपोल्स, मतलब मैग्नेटिक नहीं, डाइपोल है बच्चों, जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसे, आपको पता है कि टॉर्क लगा देगा, M क्रॉस B लगा करके इस रड को घुमा करके अलाइन करा देता है पैरेलल में। जैसे रड है, रड के अंदर बच्चों M मैग्नेटिक मोमेंट है, या फिर ऐसे है चाहे ऐसे है, M क्रॉस B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगने के बाद क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट को बच्चों पढ़ चुके आप लोग, टॉर्क लगा के गिराता, धड़ाक से ऐसे अलाइंड कर देता है। हेंस ये वाला क्या हो जाएगा, अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B एक्सटर्नल जो होगा
उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। ये वाला भी क्या होगा बच्चों, सेम है, थोड़ा जल्दी अलाइंड होगा। अगर जैसे लाइनिंग्स लिखा रहेगा ना कि सर क्या डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर 4-5 गो मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट थे, एम क्रॉस बी लगा अलाइंड हुआ, इसके अंदर करोड़ों जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है या ऐसे 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 किसी भी एंगल उंगल पे, तो एम क्रॉस भी मारेगा धड़ाक से, तुरंत डोमेन से हिलेगा बच्चों तो तुरंत अलाइंड होगा ना। तो क्विकली अलाइंड, स्लोली अलाइंड, ये तो भैया परपेंडिकुलर ही हो जाता है। तो ये है बच्चों आपका इतना। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है ससेप्टिबिलिटी बच्चों, आपको पता है कि कितना अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ना, मतलब मैग्नेटाइज हुआ, हमने तार बांधा तो कितना अच्छा मैग्नेटाइज हुआ है, दैट इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा बच्चों। डायमैग्नेटिक बोलते हैं कि ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो आज पहले ये देखते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरा सब्सटेंस का है बच्चों 0। आप समझना जरा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक सब्सटेंस हमने लिया, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है 0 है, उसमें कुछ है ही नहीं, रिजल्टेंट कहानी खत्म। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गर्मी लगेगा। जैसे बोलते हैं कि कोई चीज अगर एक तरफ अलाइंड हो, लेट इट बी, पूरा लाइन में ऐसे सब अलाइंड हो, अब उसको अगर टेम्परेचर बच्चों जब आप गर्म करोगे ना तो उसका अकबकाएगा, है ना, क्या होगा बच्चों, अकबकाएगा, जिसके कारण जो लाइन में सब बना हुआ था ना वो रैंडमाइज हो जाएगा, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। तो बोलते हैं भैया जो लाइन में था वो प्रॉपर्टी खत्म हो गया। इसमें तो कोई लाइन बनल है ही नहीं है पहले से, है ना। अमिताभ बच्चन तो डायलॉग भी नहीं होता बच्चों, जहां से शुरू होते हैं वहीं से लाइन खड़ा हो जाता है। भाई जहां से आप शुरू खड़ा होते हैं मतलब वहां से लाइन, तो इसमें कोई शुरू ही नहीं हो रहा है डायमैग्नेटिक में रैंडम ही है सब, नेट 0। अब बच्चों नेट 0 ही है, हम गर्म कर रहे हैं तो भैया नेट क्या रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा। और रैंडम में जैसा है वैसा है तो नेट क्या रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी बच्चों आपको पता है इसमें नेगेटिव होता है एंड स्मॉल होता है, ये तो हम जानते हैं। इसका ससेप्टिबिलिटी का बात करें बच्चों तो पॉजिटिव एंड स्मॉल, और इसका ससेप्टिबिलिटी का बात करें बच्चों तो पॉजिटिव एंड लार्ज, ये तो हमने पढ़ा है। तो नेगेटिव और स्मॉल है। ससेप्टिबिलिटी बच्चों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 0। देख लीजिए ये भी आता है कभी कभी कि ससेप्टिबिलिटी जो है ना टी के पावर 1 1/t टी स्क्वायर टी के पावर 0, बोले टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो टी के पावर 0 बच्चों, ठीक है ऐसा। लेकिन नेगेटिव एंड स्मॉल है, तो सवाल है कि भाई इसका ग्राफ बनेगा कैसा, देखते हैं। पहले एक एक करके बताएंगे बच्चों, हाँ पहले डायमैग्नेटिक का हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए जरा, तो ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, देखिए जरा, ऐसे लाइन 0, लेकिन क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा। तो वो कांस्टेंट किधर, नीचे। क्यों नीचे बच्चों, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाय जो होता है वो नेगेटिव होता है एंड स्मॉल, तो 0 से थोड़ा सा नीचे जाएगा नेगेटिव और कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा, अब आते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, बोलता है ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूरीज लॉ। क्या है बच्चों, क्यूरीज लॉ। देखते हैं जरा, पैरामैग्नेटिक जो होता है वो हमको पता है कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है ना उसमें कुछ डाइपोल्स अलाइंड होता है इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिधर हो उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स अलाइंड होता है। बच्चों अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अभी बोले थे ना जहां से हम खड़ा होते हैं, जहां खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अच्छा, तो लाइन तो बना हुआ है, लेकिन अगर गर्मी लगेगा ना तो लाइनवा हड़बड़ा करके इधर उधर भाग जाएगा, फिर हम खड़ा तो जरूर होंगे, लाइन शुरू नहीं होगा बच्चों ऐसी मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज मत लीजिएगा सीधा कि ना कि कोई डायलॉग कैसे करे बच्चों, कि मतलब कह रहे कि नहीं होता कि अब लाइन सब बना करके सब लाइन में खड़ा है। अच्छा, अब गर्मी लगा बहुत भयानक, आग उग लग गया बच्चों, एकदम भयानक गर्मी लग रहा, बगले में खड़ा रहेंगे लाइन बना के, नहीं, अकबका जाएगा इधर उधर। तो बच्चों अकबका जाएगा तो क्या मैग्नेटाइज होगा। हमको पता है कि जब सब एक डायरेक्शन में आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, तो मैग्नेट भैया एने ओने हो जाएगा। तो काहे का मैग्नेटिक मोमेंट, काहे का मैग्नेट, यानी कि ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना अच्छा मैग्नेटाइज जो होगा वो कहानी हो जाएगा बच्चों खत्म। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी ओम नमः स्वाहा हो जाएगा, अच्छा मैग्नेट नहीं बनेगा, इधर उधर हो जाएगा। इसको हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगता है बच्चों
सी, और सी को हम लोग कह देते हैं क्या, क्यूरीज कांस्टेंट, क्योंकि मैडम क्यूरी ने खोजी है इसीलिए क्यूरीज कांस्टेंट। अगर हम खोजते बच्चों तो हम लिख देते हैं हेंस ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू A/T, ठीक, हमको भी नोबेल प्राइज मिल जाता और यहां पर लिखा जाता अनिल्स कांस्टेंट। अब बोलेगा वाह सर अपना नाम ले रहे हैं, आप अपना भी ले सकते हैं, आपका जो भी नाम है तो वो लिख दीजिए यहां पर ही, है कि नहीं, और हेंस A/T, मतलब सोच रहे हो कुछ फॉर्मूला खोजने का नतीजा, सोच रहे हो बच्चों, फॉर्मूला ही बदल गया होता है। क्यूरीज कांस्टेंट, अब उन्होंने खोजा, उनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों, तो उनका नाम जो है ना लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, क्यूरीज लॉ। तो पैरामैग्नेटिक जो है ना क्यूरीज लॉ को फॉलो करता है। क्या है क्यूरीज लॉ, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जरा सा फेरोमैग्नेटिक में चले, ससेप्टिबिलिटी डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ। देख रहे रिलेशन बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है इनवर्सली, ये क्या भैया क्यूरी लॉ को फॉलो ही नहीं करता है। तो बोलेगा सर दोनों में तो एक ही टाइप का होता है, इसमें भी अलाइंड उसमें भी अलाइंड, तो इसमें आप बोले कि टेम्परेचर गर्म करे तो अलाइनमेंट खत्म, बहुत अच्छी बात है, तो ससेप्टिबिलिटी खत्म। इसमें भी अलाइंड है, इसको भी गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बच्चों सोच करके देखो, गर्म करना का मतलब क्या हुआ ना, गर्मी लगना, अकबकाना। जो पैरामैग्नेटिक होता है ना, देखो कैसे कैसे, वही बेटा वाला कहानी बच्चों, फैमिली, एक बेटा जो हल्का सा मोटिवेशन देते हैं और वो पढ़ने लगता है हल्का फल्का, उसको अगर गर्मी लगेगा ना, बोलेगा अरे यार हटाओ पापा अभी गर्मी लग रहा है एकदम, है ना, वो एसी चलाओ यार, बहुत मतलब नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहेगा बच्चों। लेकिन जिसके पास खतरनाक डेडिकेशन होता है ना, खतरनाक, कहानी आपने बहुत सुना है बच्चों, है ना, खतरनाक डेडिकेशन है फेरोमैग्नेटिक बच्चों, ठीक है, हल्का से उसको गर्मी लगेगा, उस पर प्रभाव तक नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा बहुत कहानी सुना है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहानी आपने सुना है कि भाई बगल से बाराती गुजर गया तो उनको पता नहीं चला, मतलब डेडिकेशन का लेवल। ठीक उसी तरह से बच्चों फेरोमैग्नेटिक है, उसमें क्या है ना, करोड़ों सब अलाइंड है इस डायरेक्शन में भैया। उसको हल्का सा गर्म करने से ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत अकबका करके फेरोमैग्नेटिक, मतलब जो हम IIT का तैयारी कर रहे थे और एम्स का तैयारी कर रहे थे और गर्म ही हमको लगा, अरे यार हटाओ यार, बिना एसी का तो हमसे पढ़ाई ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है बच्चों, जिसके पास खतरनाक डेडिकेशन होगा एकदम। तो ये चीज है बच्चों। अब तक क्या है भाई, तो बोलेगा अच्छा ठीक है सर, तो इट ओबेस क्यूरी-वेस लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों, क्यूरी-वेस लॉ, ठीक है, WEISS साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, वो लॉ को जो है ओबे करता है। अच्छा ठीक है, ये क्या है सर, बताते हैं बच्चों। हाँ देखिए जरा, सब लिखा हुआ तो चलिए एक बार पढ़ देता हूं ताकि, है ना, फिर आगे बताता हूं। देखिए, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस स्टेडी विद द राइज इन टेम्परेचर। यानी क्या है भाई, ससेप्टिबिलिटी कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते ही जाओगे तो ससेप्टिबिलिटी तो घटते जाएगा, ये तो गारंटीड है। जैसे जितना कॉन्सेंट्रेशन से वो पढ़ाई कर रहा है बच्चों, अब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, एकदम हाईली डेडिकेशन सब कुछ है, लेकिन गर्मी लगते ही जा रहा है, तो चलो भाई हल्का गर्मी लगा यार, हटाओ यार, है ना, डेडिकेशन, और गर्मी लग रहा है बच्चों, अच्छा चलो यार, फिर भी कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी बच्चों गर्मी लगता है बहुत भयानक ना, तो हल्का सा कॉन्फिडेंस हो, आप पढ़ाई करने का थी, सब क्या होने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा डाउन, यानी कि पढ़ाई से डाइवर्जन घटेगा तो जरूर। रैंडमाइज जो है बच्चों डाइपोल्स तो होगा ही, गर्म करते चले जाओ, गर्म यार, आग ही लगा दो घर में यार, तो पढ़ेंगे कैसे अब घर में आग लग जाए तो काहे का IIT और काहे का एम्स, पहले तो पढ़ाई छोड़ करके आगे भागे, है ना, कि भाई गर्मी से बचो यार, इतना भयानक गर्मी में कैसे IIT निकलेगा। तो वही बात है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना खतरनाक मतलब मोटिवेशन यहाँ पर छुपा हुआ कि मेरे को करना है ना, APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है, तो भाई वो है, लेकिन यार गर्मी लग रहा है फिर भी पढ़ रहे, गर्मी लग रहा है फिर भी पढ़े, गर्मी लग रहा है फिर भी पढ़े, आग ही लगा दोगे घर में तो थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ना मेरा जो मोटिवेशन था ना वो सब खत्म हो जाएगा और हम पैरामैग्नेटिक जैसा बन जाएंगे। पैरामैग्नेटिक कैसा था बच्चों, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करता था ना, उस टाइप का हम हो जाएंगे, हम भी, वो तो होगा ही भाई। तो व्हाट इज दैट टेम्परेचर, हम बोले आग लगा तुम भयानक वाला, तो भैया हम भी पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। दैट टेम्परेचर बच्चों, एक ऐसा टेम्परेचर सच दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना बिकम्स पैरामैग्नेटिक, उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्यूरिस टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूरिस टेम्परेचर। समझ में आ गया बात। तो मेरे लिए क्या होगा बच्चों, आग लग गया घर में, उस समय तो भैया जो है ना पढ़ाई नहीं होगा, तो किताब लेके हो सकता है उधर चले जाए, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन मूड खराब रहेगा पूरी तरह से।
देखिए ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, एकदम अबव ए सर्टेन टेम्परेचर, जिस जगह पर आग लगा, नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। मूड हो गया पूरी तरह से खराब, बोला दू यार है ना, बेकार है, अब ऐसे में कैसे पढ़ाई होगा। ठीक है बच्चों, ये क्यूरिस टेम्परेचर जो है ना, आयरन का इतना होता है, निकल का इतना, कोबाल्ट का इतना बच्चों। ठीक है, ये 2-3 चीज है। तो फिर एक वेस्ट साइंटिस्ट आते हैं बच्चों है ना, क्यूरी वेस्ट लॉ, वो बोलते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव द क्यूरी टेम्परेचर। देखिए क्यूरी टेम्परेचर बच्चों, हमने तो किताब कॉपी छोड़ छाड़ कर या एक आधो किताब लेकर के गए, अब बोले हल्का हल्का पढ़ेंगे, मूड हो गया पूरी तरह से खराब। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव द क्यूरी टेम्परेचर, आग लग गया, उसके बाद का कहानी क्या होता है, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स एन ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो अब आईआईटी दिल्ली वाला मोटिवेशन नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऑर्डिनरी आदमी बन गया, हल्का फल्का पढ़ेगा, बोले यार अब आग बंद हो तब सोचेंगे। ठीक है, an ordinary paramagnetic substance whose magnetic susceptibility obeys the Curie West law। अब क्या होगा, वो क्यूरी वेस्ट लॉ को ओबे करेगा बच्चों। तो क्यूरी वेस्ट लॉ क्या है मैं आप लोग को बताता हूं, जरा देखिए जरा। क्यूरी वेस्ट लॉ ये क्या है समझिएगा। अगर बच्चों क्यूरिस टेम्परेचर जो है, क्या है, क्यूरी टेम्परेचर जो बोले ना, आग लग रहा है घर में बच्चों, लेट इट बी, हाँ एक एग्जांपल समझा रहा हूं बच्चों, लेट इट बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है आप लोग को, ताकि पिक्चर दिमाग में बने। क्यूरियस टेम्परेचर लेट इट बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों। देखिएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना घर में, तो हमको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आग लगने वाला सिचुएशन हो गया, तो हम कुछ कॉपी लेकर के उधर चले गए। अब सवाल है कि उससे ऊपर कितना डिग्री होता है बच्चों, लेट इट भी, उससे ऊपर जो है ना कुछ कोई एनी टेम्परेचर है, देखिएगा जरा ये कैसा टेम्परेचर है बच्चों, एनी टेम्परेचर, और जो है ना गर्मी कितना हो गया पता है, अब जो है ना बढ़ करके हो गया 60 डिग्री। तो आप सोचो आपका कितना पढ़ने का मन करेगा यार। तो सवाल है कि यहां से यहां बढ़ कितना गया बच्चों, इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और रैंडमाइज हो जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं, जैसे पूरा अलाइंड थे बच्चों एक डायरेक्शन में, गर्मी लगा गर्मी लगा गर्मी लगा गर्मी लगा, तो हम इधर रैंडमाइज होते होते फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो है, पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर आता है दैट इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, सच दैट दो यार पूरे खत्म था, एक कुछ ही मेरा जो है ना मोटिवेशन बचा है ना, कुछ ही डाइपोल्स जो है अलाइंड है अब। अच्छा, उससे ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरी तरह से मन पढ़ने का हो जाएगा खत्म बच्चों, धीरे 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 एकदम पैरामैग्नेटिक ही हो जाएंगे पूरी तरह से। तो मेरे पास भी कुछ ही बचेगा, हम कभी कभी ही किताब खोलेंगे, यानी कुछ ही डाइपोल्स बचेगा जो अलाइनमेंट होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि अब जो है ना क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का। अब 10 डिग्री बढ़ा बच्चों तो कितना समझ में आता है। अच्छा लेट बच्चों वो टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट वो टेम्परेचर हो गया बच्चों पता है क्या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से यहां इंक्रीमेंट कितना हुआ बच्चों, देखिए 50 इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ बच्चों, यह 50 इंक्रीज्ड बाय 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया ससेप्टिबिलिटी घटते चला जाएगा, यहां से आप जितना उधर बढ़ाते जाओगे। तो हम लोग बोलते हैं बच्चों ससेप्टिबिलिटी कैसे पता है, T माइनस TC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज नोन एज क्यूरी वेस्ट लॉ। कितना सिंपल सा थ्योरी बच्चों, तो ऐसे ही समझ में आता है। जब हम क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक खत्म होकर के पैरामैग्नेटिक बन गए हैं, तो उसके बाद और गर्मी अगर करोगे तो हमारा तो और जो भी है खत्म ही हो जाएगा। तो यहां से 10 डिग्री करेंगे, यानी कि T माइनस, देखिए 10 डिग्री कैसे निकाले बच्चों, 60 में से 50 करो तो 10, अच्छा 70 हो गया तो 70 में से 50 करो कितना 20। एक तो ऐसे ही हम पैरामैग्नेटिक हो चुके हैं और तुम गर्म कर रहे हो और तुम गर्म कर रहे हो, तो मेरा और ससेप्टिबिलिटी खतरनाक घटेगा। तो यही चीज है बच्चों, देख ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना T माइनस TC, T माइनस TC, T माइनस TC। व्हाट इज T? T इज एनी टेम्परेचर अबव क्यूरिस टेम्परेचर, ये लिख लेना बच्चों, T इज एनी टेम्परेचर अबव क्यूरिस टेम्परेचर। तो यहां हटाएंगे बच्चों तो ये प्रोपोर्शनल हट करके वो C' कुछ लग जाता है, C' को हम लोग लेट इट बी बच्चों है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कुछ भी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्यूरी वेस्ट लॉ, लिख लीजिए अच्छे से, यानी कि समझ में आ गया कि क्या है। तो देखिए बच्चों कि ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो पता था इंडिपेंडेंट तो कांस्टेंट, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है,
पता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत बार बच्चों 11th का फिजिक्स वगैरह में आया है, बॉयल्स लॉ वगैरह में। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी, मतलब कि पहले टी माइनस टी सी बना लो। तो टी क्या है बच्चों, टी माइनस टी सी का मतलब क्या होता है कि टी सी कुछ तो होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट इट बी 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बना लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उससे आगे अगर जाओगे ना, उससे आगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों, ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। ये हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट बच्चों देखिए जरा, ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है बच्चों, कि डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस। पृथ्वी का जो भी सब्सटेंस है बच्चों, सब में डायमैग्नेटिक प्रेजेंट होता है। हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक इन मोस्ट केसेस दैट इट गेट्स शिफ्टेड बाय अदर इफेक्ट्स लाइक पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो बोलता क्या बच्चों, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे आदमी ले लीजिए चाहे जानवर ले लीजिए बच्चों, कुछ भी ले लीजिए, हमें भी डायमैग्नेटिज्म है। यानी क्या पता है क्या, मेरे पास भी नॉर्थ पोल लाओगे ना बच्चों, तो मेरा इस साइड फ्रंट साइड में नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ रिपल्सन, हम दूर भागना चालू कर देंगे। लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है डायमैग्नेटिक इफेक्ट, एक तो जानते छोटा होता है ना, स्मॉल एंड नेगेटिव, तो थोड़ा कम होता है जिसके कारण। लेकिन बच्चों अगर नहीं होता, एकदम छोटा सा कोई जानवर उनवर ले लो बच्चों, उस पर एक्सपेरिमेंट करो। जैसे एक एक्सपेरिमेंट बच्चों बड़ी हाईलाइटेड है, कोई मतलब छोटा, जैसे कैसे कोई जानवर बच्चों छोटा कुछ भी ले लो, सीधा नहीं होता कि चूहा ले लो, रैबिट ले लो, ये ले लो ना, चूहा से भी और भी कुछ छोटा ले लो बच्चों, ये सब जो है ना बड़ी हाईलाइटेड एक्सपेरिमेंट होता है। उसको रखोगे ना मैग्नेट के बगल में, बच्चों घसकना चालू कर देगा हवा में अगर हैंग कर दिए तो। ऐसा इतना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। रैबिट ले लो बच्चों, कोई छोटा सा कोई जानवर, उसको कहीं रख दो और ऐसे करके, तो वो भी बच्चों क्या होता है, भागना चालू कर देता है दूर। क्यों, रिपल्सन के कारण। जैसे बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या है बच्चों, हाँ डायमैग्नेटिक, लेट इट बी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं रिपल्सन। जैसे कोई अच्छा बात कभी हम लोग को बोलता है ना, कोई भी नया बात जब बोलता है बच्चों, तो हमारा हमेशा उसको रिजेक्शन, एक थोड़ा तो कोई बोलता है तो हम मन करता है कुछ फॉलो करने का, नहीं, बाद में हम रियलाइज करते हैं हाँ यार अच्छा ही मेरे लिए बोला, तो हम लोग कुछ बात मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा तो रिपल्सन रहता ही है ना। वही चीज है कि डायमैग्नेटिज्म हर चीज में पाया जाता है डायमैग्नेटिज्म, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो चीज जो है ना प्रिवलेंट हो जाता है बच्चों किधर, डायमैग्नेटिक के ऊपर। हेंस पैरामैग्नेटिक जब फॉलो होता है या फेरोमैग्नेटिक जब फॉलो होता है तो डायमैग्नेटिक का इफेक्ट उसमें नेग्लिजिबल हो जाता है बच्चों, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऐसा। यानी कि अगर सवाल जैसे कभी आए ना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या उसमें डायमैग्नेटिज्म होता है? बिल्कुल होता है। जैसे बच्चों बोले ना पूरा मोटिवेटेड है, मान लो आप पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उसको मोटिवेशन आप दोगे ना, हल्का सा कहीं ना कहीं बच्चों सुनने का इच्छा नहीं करता, यार कोई बाद में समझ में आता नहीं, यार मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, अच्छा मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा जो है ना रिजेक्शन टाइप का होता है, हम मतलब कोई आदमी किसी का सुनना नहीं चाहता आज के जमाना में बच्चों, जो है ना आज के क्या कभी कोई यार मत बोलो यार, छोड़ जो मेरा दिमाग है ऐसे, लेकिन बाद में लगता नहीं ठीक बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, अच्छा बात बोला है, वो तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं। होता है कि नहीं, आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा, तो वही चीज है। ठीक है, फिर बोलेगा बच्चों पैरामैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी, क्या उसके अंदर डायमैग्नेटिक होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन इतना कम होता है ना, इतना कम रिपल्सन होता है कि भैया पैरामैग्नेटिक ही ज्यादा प्रिवेलेंट होता है, तो हम उसको वही कर देते हैं बच्चों। एक देखिए एनसीईआरटी का ही मैंने लाइन से बच्चों लिख दिया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन एनसीईआरटी का एक लाइन से बच्चों मैंने लिखा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मेसनर इफेक्ट है बच्चों। क्या है ये? पूरा एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, हाँ, क्योंकि मेरे को पता है ये सब समझ में उतना आता नहीं है, तो थोड़ा सोचा एक्सप्लेन करता। देखिए, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर। ये लाइन खुद अपने आप में बच्चों कभी क्वेश्चन आ सकता है कि द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसे करके। तो क्या होता है बच्चों? सुपर सेमी कंडक्टर मारते ऑप्शन में, तो ये क्या होता है बच्चों? सुपर कंडक्टर। व्हाट इज सुपर कंडक्टर? एक बच्चों कंडक्टर आपको क्या होता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब ले लोगे बच्चों, क्या कंडक्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होता है। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस, रुकावट कुछ हो ही ना, कुछ रुकावट ना हो, तो आप सोचो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों। साइंटिस्ट नोबेल प्राइज भी उठाते जा रहे हैं इस पे, जो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। 4.2 केल्विन बच्चों, यानी कि 4.24 केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड है बस, उसमें 4 माइनस कर दो, यानी कि 269 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -269 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों टेम्परेचर कूल किए। एक साइंटिस्ट है, वंस नाम है उनका, ONNES, हाँ, वो बोले कि भाई कंडक्टर है
कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमको जीरो कर देना है। तो आपको पता है रूम टेम्परेचर पे बच्चों लाते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, कोलिजन वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस होता है। वो क्या किए, बोले अच्छा रूम टेम्परेचर पे तुम कोलाइड करते हो, गर्मी लगता है जिसके कारण तुम रेजिस्टेंस मेरा करंट को रोकते हो। वो बोले तुमको एक काम करता है, ठंडा करते हैं। वो ठंडा करते गए, ठंडा करते गए, ठंडा करते गए, लैब में कंडक्टर को ठंडा करते चले गए बच्चों। तो 0 डिग्री आया, उससे और ठंडा किए, माइनस में माइनस में माइनस में। तो आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो तो -273 केल्विन होता है, -269 के आसपास बच्चों। थोड़ा सा पॉइंट में मैं मतलब मेन वैल्यू में कह रहा हूं, -269 डिग्री सेंटीग्रेड लेके गए ना, उसका पूरा रेजिस्टेंस हो गया बच्चों क्या, 0। सुपर कंडक्टर कहला गया। नोबेल प्राइज सीधे 8-10 करोड़ रुपया बच्चों, पूरा दुनिया में नाम डंका। यानी कि समझ लो बच्चों क्या खतरनाक चीज बता रहा हूं। अब क्या करें, आ गया सुपर कंडक्टर तो दिल में मन में बच्चों ने बोलते कोई बात नहीं रखना चाहिए, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा ऐसा सुपर कंडक्टर होता है। अभी आपके साथ एक डील भी साइन करेंगे ना, 2 करोड़ रुपए हम भी लेंगे आपसे। देखे ना अभी जो कहानी बता रहा हूं बच्चों, हाँ मैं नोट करूंगा। 2 करोड़ रुपया भी मेरा होगा, 8 करोड़ मिलेगा तो 6 आपका 2 मेरा। देखिए कैसे अभी सौदा कर रहा हूं। देखिए सुपर कंडक्टर बच्चों क्या बोले, वन जो साइंटिस्ट है वो EENS जो साइंटिस्ट है बच्चों, वो क्या किए, ठंडा करते गए करते गए करते गए। तो कोलिजन जो हो रहा था इसके कारण कुछ रजिस्टर भैया लेके चले गए -269 पे दम। बोले वाह 0, नोबेल प्राइज एकदम, पूरा दुनिया में नाम। अब जैसे ही ऐसा हुआ बच्चों, 2 और साइंटिस्ट लोग लग गए। बोले यार मान लो -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 हुआ, खोज दिए, नोबेल प्राइज तो मिला। लेकिन भैया हम चाहते को तार वार जो है ना, यही जो पोल उल पे लगा हुआ रहता है बच्चों, कॉपर ऊपर का ये सब जो है, वो तार में सुपर कंडक्टर अगर हो जाए, रेजिस्टेंस पूरे खत्म तो गजब होगा। जहां से बिजली उत्पादन होगा बच्चों, जहां पर पहुंचाया जाएगा नो रेजिस्टेंस, कितना बिजली जो पैसा है बच्चों वो बचेगा, एनर्जी जो वेस्ट हो जाता है रेजिस्टेंस के कारण। खतरनाक चीज है। लेकिन -269 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे लाएंगे तार पे, रिसर्च स्टार्ट हुआ बच्चों, टेम्परेचर कम करते गए। यानी कि एक्सपेरिमेंट की क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, तो बोले अभी तो नहीं हो सकता है। फिर साइंटिस्ट रिसर्च स्टार्ट किया बच्चों। पता है -269 से कम करते 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 गए, एग्जैक्ट वैल्यू अभी मेरे को याद नहीं आ रहा बच्चों, लेट इट में बोलता हूं -180 डिग्री पे मान लीजिए आए, और भी साइंटिस्ट लोग आए बच्चों। तो कैसे, वो 118 एलिमेंट जो है ना केमिस्ट्री में, हिंट बता रहा हूं, जो 2 करोड़ रुपए का साइन करने वाला हूं आपके साथ अभी जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है ना, उसी में से बच्चों कुछ कुछ एलिमेंट मिला रहे हैं, एक दूसरे को कंपाउंड बना रहे हैं, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते करते कि भैया इसको ठंडा करो, देखो कितना डिग्री पर जो है ना ये 0 हो जाता है एकदम रेजिस्टेंस। बच्चों जो साइंटिस्ट उसमें से मिला करके 0 कर देना ना, उसको नोबेल प्राइज मिलते जा रहा है। ऐसा बच्चों 2-3 हो गया है। यानी कि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि उसी 118 में से सब में मिलाओ जुलाओ और एक्सपेरिमेंट करो। आगे चलकर अगर आपने नोबेल प्राइज जीता, मैं नाम देखते रहूंगा बच्चों। जो सुपर कंडक्टर हम इस चीज पर उठाएंगे तो 2 करोड़ रुपया बच्चों मेरा दे दीजिएगा हमको, ठीक है, ईमानदारी से। अब बाकी आप रख लीजिएगा, ठीक है। आइडिया बता दी बच्चों। तो बोला क्या, देखिए दीज आर मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर। अच्छा देखिए अब कैसे आराम से लग गया, विच एग्जिबिट्स बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी, कोई रेजिस्टेंस बच्चों इसमें नहीं होता है, एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये सुपर कंडक्टर बच्चों अब जैसे बना, सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टी हुआ। अब उसमें क्या है, हियर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। तो कंप्लीटली एक्सपेल्ड बच्चों, पूरी तरह से एक्सपेल्ड हो गया। तो डायमैग्नेटिज्म में आपको पता है कि क्या होता है बच्चों। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट का चीज है कि भाई जब सुपर कंडक्टर हुआ और उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नल लगाया गया और देखे कि उसमें क्या होता है। तब बच्चों देखिए क्या है, ये सुपर कंडक्टर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो देखें क्या कि पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चों 100% क्या हो जाता है पता है, रिपल्सन। 100% रिपल्सन। घर का कहानी क्या है बच्चों, एक बेटा को मोटिवेट किया कि यार यार पढ़ाई वढ़ाई करो, यार वो पूरी पढ़ाई छोड़ ही देता है, मेरा पूरा उल्टा सुन करके एकदम जा करके जो है ना एकदम बदमाश ही बन गया भयानक। 100%। तो उसका ससेप्टिबिलिटी क्या था बच्चों, -1। याद करिए ससेप्टिबिलिटी क्या है बच्चों, देखिएगा ससेप्टिबिलिटी क्या है, हमने तार बांधा, कितना अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुआ। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है बच्चों कि भैया आपने H दिया ना, तो इंटेंसिटी ऑफ, देखिए दोनों इंटेंसिटी है, -H के बराबर हो गया। पूरी बच्चों जो है ना रिपल्सन ने कर दिया था, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो यही सुपर कंडक्टर के साथ होता है बच्चों। ऐसा देख रहे हो, नॉर्मल कंडक्टर में नॉर्थ पोल से निकल करके फील्ड लाइंस इसके अंदर पास करेगा, लेकिन इसमें सुपर कंडक्टर रखने से इसके पूरे जो है ना एक्सपेल्ड कर देता है। ये बच्चों ऐसी है जो है ना, मतलब ये डायग्राम जैसे मान लीजिए सिलेंडर भी रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पूरी तरह से इसके अंदर से कुछ पार ही नहीं करेगा, पूरे क्या होता है एक्सपेल्ड हो जाता है। डायमैग्नेटिक हो गया बच्चों, अपने अंदर से पार ही नहीं होने दे रहा है। कुछ पार होता है तो समझ में आता है नॉर्मल डायमैग्नेटिक, 100% डायमैग्नेटिक। ये जो बात है बच्चों इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी -1, μr 0। म्यू मतलब कितना अंदर से पार होने दे रहा है, कुछ भी नहीं, 0।
रिलेटिव भी जीरो बच्चों एंड म्यू भी क्या होगा, जीरो, कुछ अंदर से पार नहीं होने देता है ये। तो बच्चों देखिए, ए सुपर कंडक्टर्स रिपेल्स ए मैग्नेट, रिपेल से मैग्नेट क्यों करेगा बच्चों, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक आपको पता है कि मान लीजिए 100 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना, इधर, तो भैया यहां पर पूरा नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ इधर है, पूरा 100% नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर दिया, तो यानी क्या है, रिपल्सन। तो वही बात है, रिपेल से मैग्नेट एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। भैया मैग्नेट सब्सटेंस को रिपेल करेगा बच्चों, तो सब्सटेंस मैग्नेट को रिपेल करेगा पूरे बच्चों। मतलब मान लीजिए नॉर्थ पोल के जितना मैग्नीट्यूड का है, जितना मैग्नीट्यूड का उतने नॉर्थ पोल यहां भी बन जाता है, तो रिपल्सन खतरनाक, ये उसको ये इसको 100%। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, द फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अब आपको कहानी जैसा है वो बता दिया ना, तो समझ में आ जाएगा। बोले ना, जो चीज है एनसीईआरटी में लिखा तो बच्चों समझ में आ जाएगा। द फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म किसमें होता है, इन सुपर कंडक्टर्स आर कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। साइंटिस्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, जो खोजे हैं बच्चों मेसनर साइंटिस्ट वही। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। अब ये प्रिंसिपल इसका वर्किंग बच्चों सिलेबस में नहीं है, वरना कभी जो है ना बताऊंगा आप लोग को जरूर, अलग से कोई स्पेशल वीडियो बना करके, कोर्स जब खत्म हो जाए कि भाई सुपर फास्ट ट्रेन जो है ना, एमएलवी ट्रेन्स बच्चों चलता कैसे है, मैग्लेव ट्रेन्स। तो सुपर कंडक्टर के मदद से चलता है बच्चों, क्या चीज से चलता है, सुपर कंडक्टर के मदद से। थोड़ा सा आइडिया बता दूं बच्चों, लेविटेटेड जो होता है ना, लेविटेटेड, लेविटेशन का मतलब होता है राइज अप, यानी कि ऊपर उठा हुआ। एक नॉर्थ पोल रख देते हैं ऐसे करके, और जो ट्रेन है बच्चों, ट्रेन के भी नीचे वाला सरफेस में नॉर्थ ऐसे लगा दिए, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, रिपल्सन था, ट्रेन हो गया हवा में, फ्रिक्शन जीरो। मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन मतलब उठाना, फ्रिक्शन कहता हूँ बच्चों जीरो। जैसे बच्चों मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, 1000 kg का अगर मैं पता है ये लोहा रख दूं बच्चों ना जमीन पे, तो आप उसको नहीं घसका पाओगे, हम भी नहीं घसका पाएंगे, ठीक है, नहीं घसक पाएगा। लेकिन वही 1000 किलो का जो लोहा है ना, मैं रस्सी से टांग दूं बच्चों हवा में, तो पता है कि कोई भी उसको घसका देगा। रस्सी से हवा में लटका लेगा बच्चों, ऐसे धक्का देंगे, घसक ही जाता है यार। ये ट्रेन भी उसी तरह से बच्चों पता है किधर, हवा में, क्योंकि जमीन से बंधन नहीं, फ्रिक्शन जीरो है। नॉर्थ 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 रिपेल करता है, ट्रेन हवा में रहता है। उसको बच्चों पता है, आप इतना बड़ा ट्रेन हाथ से भी धक्का दोगे ना तो घसक जाएगा, सोच लो, हाथ से भी धक्का दिए घसक जाए। उसके अंदर कोई इंजन लग जाए बच्चों, और थोड़ा सा आगे घसकाने वाला, ठीक है, तो सोचो कि होगा क्या। एक तो हवा में हल्का सा चला तो क्या होगा, खतरनाक टाइप से पूरा चलेगा। लेकिन इसके अंदर बच्चों सुपर कंडक्टर लगा हुआ होता है इंजन में यहां पर ही, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर के है ना, इस साइड एगो गाइडवे बना हुआ होता है, नॉर्थ साउथ कर करके। तो यहाँ ट्रेन के अंदर भी मैग्नेट लगल है, मैग्नेट भी लगा हुआ बच्चों, सुपर कंडक्टर भी लगा हुआ होता है। और रिपल्सन के कारण, हालांकि इसका बहुत इंटरनल है बच्चों, तो जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जान लो कि इधर नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ धक्का देता है, साउथ नॉर्थ को खींचता है इस साइड, फिर तो नॉर्थ साउथ खींच रहा है, साउथ साउथ ऐसे। तो इससे के कारण क्या, ट्रेन जो है ना आगे घसकते चला जाता है, मैग्नेटिक पूरा मैग्नेट लेविटेटेड ट्रेन, जो ये सब ट्रेन जो है ना आप देखते होंगे। सबसे पहली बात बच्चों चाइना में चलाया गया, 2000 कौन सा 4 या 3 ऐसे में है ना चलाया गया था मैग्नेटिक ट्रेन्स। उसके बाद जापान में है, ये सब कंट्री में। तो ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि अच्छा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है ना, उसके अंदर से मतलब नॉर्थ पोल रखा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर से पार करता है, और वो बाहर से पार कर और ट्रेन चल रहा है। देखोगे इंडक्शन प्रोसेस आगे चलकर, कभी अगर अपने से रीडिंग दिए बच्चों, इंडक्शन के कारण जो है ना वहाँ नॉर्थ साउथ होते चला जाता है। वो जो एक दीवार टाइप का ऐसे बना हुआ रहता है नॉर्थ साउथ, वही क्या करता है, एक रिपेल करता है, जिसके कारण एक इधर से भी रिपेल इधर से भी रिपेल, ट्रेन ट्रैक पे रहता है, और साउथ क्या करता है, उसको खींचता है। हेंस ट्रेन ना इधर घसकेगा ना इधर घसकेगा, ट्रैक पे बच्चों जो है ना हवा में ऊपर उठ करके उड़ी आता है खतरनाक स्पीड से, 500 600 700 किलोमीटर प्रति घंटा, जितना चाहे बच्चों उसको अटेन किया जा सकता है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट लेक्चर बच्चों। उम्मीद है कि कहानी जैसा, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, लेकिन दिमाग में बच्चों गजब बैठ गया होगा चीज़ कि अरे यार कोई कुछ पूछ दे तो भैया अपने से बोल देना, कोई बड़ा बात नहीं है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, थैंक यू।